हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं कि यजुर्वेद के एक श्लोक के द्वारा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मैक्रोकॉस्म से माइक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म से मैक्रोकॉस्म। ये जो पिंड वर्ड है, अंडज, पिंडज, उद्भिज, 3 प्रकार के जीव गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। गरुड़ पुराण वो पुराण है जो मृत्यु के समय कोई घर का व्यक्ति मर गया और फिर उसके बारे में एक पंडित जी आकर के पाठ करते हैं उसका। मनुष्य जीवन ऐसा होता है, पाप नहीं करो, फलाना करो, अगर तुम ये कर्म करोगे तो बेटा वो फल मिलेगा, ऐसा करोगे वैसा होगा। तो एक होते हैं अंडज, अंडे के द्वारा पैदा होने वाले अंडज। एक होते हैं पिंडज, पिंड के द्वारा मैमल्स। हम अंडे से पैदा नहीं होते, हम डायरेक्ट सशरीर पैदा होते हैं और हमारे पास एक्टिविटी होती है। और एक उद्भिज। इन तीनों के अंदर कॉन्शियसनेस है, इन तीनों के अंदर चेतना है। ये पूरे ब्रह्मांड को जीवन देते हैं। इसमें जीवन जो है हिलने डुलने वाला है। ये उद्भिज वो जीव हैं जिनको कोई पैदा नहीं करता। बरसात में कीड़े अचानक प्रकट हो जाते हैं, कूड़े में कीड़े प्रकट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ भोजन या कोई तत्व वेस्ट हो रहा है, फेंक दिया, कोई रिलेशनशिप वेस्ट हो रहा है, कोई प्यार वेस्ट हो रहा है, चिज्जी वेस्ट हो रही है। वेस्ट कुछ नहीं होती, प्रकृति जिसे सृष्टि निर्माता चला रहा है उसने उद्भिज जीव पैदा करके रखे हुए हैं जो ऑटोमेटिकली इसे नष्ट कर देंगे, दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। इसे हम कहते हैं डिकम्पोज होना। कोई भी चीज धरती में डाल दो, धरती वापस खा जाती है, उसे धरती बना देती है। यानी हम धरती से आए, धरती में ही चले जाएंगे। यानी एक दिन हमारे रिलेशनशिप, हमारा प्यार, हमारा धन, हमारी हर चीज धरती में वापस समाहित हो जाती है। कुछ ना कुछ अचानक होता है। जो अचानक होने वाले इवेंट्स हैं ये उद्भिज है। ये वो जीव हैं जो अचानक करते हैं। बड़ा अच्छा रिश्ता चल रहा है, ब्लास्ट हो गया। भाई ये हुआ क्यों है यार? हमने तो कुछ किया ही नहीं। बरसात आ गई, यार ये कीड़े कहां से आ गए? यार मच्छर बहुत हो गए, घर में कभी देखे नहीं थे। ये अपने आप प्रकट होते हैं। इस प्रकार जीवन में स्वतः बहुत कुछ प्रकट होता है। ये तीनों में से पिंड, ये हम पिंड से पैदा हुए, ये हमारे शास्त्रों से निकला है। हम ही वो कर्म योनि है जो जानवर की तरह मात्र भोग योनि बन के नहीं जीते। हम कर्म कर सकते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म, ये कर्म क्या है? हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे पास दिमाग है। हम बहुत कुछ दिमाग से सीखते हैं, फिर शरीर को आदेश देते हैं और शरीर वो कर्म करता है। और कई बार दिमाग से आदेश देते हैं लेकिन शरीर से कर्म नहीं करते। अब ये 2 प्रकार के कर्म हुए, एक मानसिक और एक शारीरिक। मानसिक कर्म की जो वेव है वो वाइब्रेशन कॉस्मोस में जाती है। आम एक शिकायत होती है, स्त्री का हथियार है वैसे। पत्नी के पास गए, पत्नी घर में ऐसे बैठी है, ये क्या हो रहा है? मुंह बना हुआ। उसका पति ने देख लिया, यार कुछ सेटिंग सही नहीं है, आज मुंह बना हुआ इसका। अच्छा, उसने कुछ नहीं कहा है लेकिन उसके अंदर चल रहा है कुछ। यहाँ धाए धाए घोड़े दौड़ रहे हैं। अब पति की टेंशन, उसके जीवन में नर्क हो गया, यार इसका मुंह क्यों बना हुआ है? अब ये बड़ी समस्या है। अच्छा, पत्नी जानती है इससे पहले कि पति में मुंह बनाए मैं बना लूं, जीत गई, विनर। ये मानसिक वेव चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। पिता पुत्र को देखता है, कहता है बेटा तेरा आज मुंह बड़ा खराब लग रहा है, आज क्या हो गया तेरे को बेटा? पापा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, मैंने तो शरीर से भी कोई क्रिया नहीं की। बेटा कुछ महसूस हो रहा है। हमारे मन के द्वारा एक तंद्रा चलती है, कॉस्मोस में वाइब्रेशन जाती है और वो वाइब्रेशन से माहौल भर जाता है। बाहर का माहौल किस चीज से भरा? जो अंदर है। हम क्या है? एक पिंड से बने हुए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बाहर वही माहौल बनना शुरू हो जाता है जैसा हमारे अंदर झनकृत हो रहा है। जो वाइब्रेशंस हम कैरी कर रहे हैं और शरीर द्वारा एफर्मेशन दे रहे हैं। एक वाइब्रेशंस होती है, एक एफर्मेशंस होती है, उसके बाद एक मैनिफेस्टेशन होती है। वही आपके जीवन में होने लगता है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा हो रहा है कि कोई पास खड़ा कह रहा है भाई तेरे शरीर से बदबू आ रही है, इसका मतलब आपके शरीर में पसीना है। यानी आपके जीवन में समस्या आ रही है, इसका मतलब अंदर से चालू हुई है।
ब्रह्मांड का मतलब कॉस्मोस आपके साथ वही कार्य कर रहा है जैसा आपकी कॉस्मिक बॉडी कह रही है। हमारे अंदर एक एथरिक बॉडी है, कारण शरीर है जो मुन्ना का होता है, मन का होता है, जिस कारण से हम धरती पर आए। आपके जीवन में उठा पटक हो रही है, आप चलते चलते ये टांग टकरा गई मेज से, खड़च आई, हड्डी टूट गई, सॉरी आपकी टूट गई, आपके लिए नहीं बोला था मैं, कल ही टूटी है, परसों। ऐसे तो पति के साथ लड़ते हुए टूटी है, पति की कमर की, इनके पैर की, लेकिन ऐसे ही इतना ही बताया जाता है क्योंकि पैर में चोट लग गई। पैर में चोट क्यों लगी? क्योंकि अंदर से कुछ वेव गड़बड़ चली है। ब्रेन से तेज पैर चला डाला, या पैर को चलने से रोक डाला, या कुछ व्यवधान क्रिएट हुआ एक क्षण के लिए और पैर पर चोट आ गई। तो जो अंदर चल रहा था वही बाहर घटित हो गया, फटाफट टांग तोड़ डाली। तो आपके जीवन में बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो अंदर से निर्देशित हो रहा है। ये कर्म की श्रृंखला मानसिक चली, मानसिक वेव जाती है, उसके बाद एक फिजिकल वेव है, शारीरिक। आप पानी में फूंक मारेंगे ना बहुत जोर से, तो उस ध्वनि के द्वारा एक वेव क्रिएट हो जाएगी और पानी ऐसे हल्का सा हिल जाएगा, वो फिजिकल हो गया अचानक से। तो वो तो दिखने वाली चीज है। अब समझने वाली चीज ये है कि हमारे यहां से भी होती है। हमने पत्थर की मूर्त के आगे साष्टांग प्रणाम किया, एक भावना बह चली और वो भावना पत्थर से टकरा करके कॉस्मोस में प्रविष्ट हुई, अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में बैठा वो ईश्वर हमारी कॉस्मिक बॉडी में होने वाले स्पंदन, वाइब्रेशन से जुड़ा और वही होने लग गया। आप दुकान पे चले गए, बोले भाई ऐसा करो यार, एक पैकेट भुजिया दे दो। आपके अंदर भुजिया चल रही है, दुकानदार ने भुजिया दे दी। ये जो शारीरिक क्रिया आपकी हुई है, ये आपके मन ने, जिसको हम मुन्ना कहते हैं, ने ही निर्देशित किया है। तो पहले आपके मन ने आपके अंदर प्रेम भरा और आपके शरीर ने मुस्कान फेंक दी। फिर आपके मन में आपने नफरत भरी और शरीर ने गाली फेंक दी। यानी बाहर आ ही वो रहा है जो अंदर आया। आपके जीवन में आपको एक चिज्जी बनानी है। वो चिज्जी कैसे बनती है? आप जब उसे चाह बैठते हैं। यानी कि हमारे अंदर पड़ा हुआ जो भी मसाला है, माइक्रोकॉस्म, उसी के द्वारा अंतरिक्ष में कनेक्शन होगा और उसी के द्वारा चीजें बनेंगी। हमारे जीवन के एपिसोड, हमारे जीवन की घटनाएं, दुर्घटनाएं, सफलता, काम, पैसा पहले अंदर बनता है। केजीएफ देखिए ना आपने? हाँ देखिए। कलाशनिकोव के बारे में पता है? हाँ, वो सेकंड पार्ट में है। ये इतनी कैसे बनाई फिल्म? पार्ट 1 बनाई, अभी पुष्पा आई है, धांसू, तेरी झलक श्रीवल्ली वाली, सबने सुना होगा। ये क्यों इतनी धांसू बनी है? क्योंकि डायरेक्टर इतना गजब का है कि उसने पहले यहां बनाई। जब यहां पर इतनी शानदार पिक्चर उसने बना डाली तो सेलुलॉइड पे बना दी। इतनी शानदार पिक्चर हर कोई क्यों नहीं बना पाता? यानी आपका ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए, आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि हो गया। यानी कि आपकी कॉस्मिक बॉडी में, कॉस्मिक बॉडी की शक्ल देख लेते हैं एक बार हम। ये कॉस्मिक बॉडी है, इसके द्वारा शरीर चल रहा है। अब ये मैंने हाथ उठाना चाहा, मैंने मीन्स मेरे मन ने, मुन्ना ने, हाथ मेरा टिंकू है, बॉडी है, ये उठाया। उठाने में किसने सहयोग किया? किसके कारण से उठा? ये आदेश कहां से आया? यहां से आदेश आया, कॉस्मिक बॉडी ने कहा ठीक है उठा लो। अगर मेरी कॉस्मिक बॉडी डिस्टर्ब्ड है और मेरे जीवन में कोई वजन है मुझ पे, तो मेरे कंधे पे वजन है। इस पर क्लास हमने गार्बेज की हुई है। कंधे पे वजन है तो मुझे फ्रोजन शोल्डर होगा। कॉस्मिक बॉडी सारी शक्ति यहां तोड़ देगी और मेरा हाथ उठने को तैयार है, मेरा मन चाहता है उठे, लेकिन उठेगा नहीं। यानी कॉस्मोस, अंतरिक्ष कह रहा है भैया तूने मुझे पंगे डाल के रखे हुए, वजन डाल रखा है, तेरे काम नहीं होने दूंगा ना, तो फ्रोजन शोल्डर हो गया। ऐसे ही हमारा पेट खराब हो गया, ऐसे ही हमारा प्रेम खराब, हमें जॉब ही नहीं लग रही, हम साला अमीर बन के ही राजी नहीं है, हमें सफलता ही नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं कॉस्मिक बॉडी में दोष है, कहीं ना कहीं हमने डिस्टरबेंस पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। अगर हम इसको ठीक कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। एक जोक आता है, बड़ा अच्छा सा वीडियो आता है कि 2 बच्चे और एक पापा बैठे हुए मोबाइल पर खेल रहे हैं। इतनी देर में मम्मी आवाज लगा रही है, सुनो जल्दी करो, खाना आया है, खाना लगा दिया, खा लो। कोई सुन ही नहीं रहा, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। वो आती है और पापा का कान खींचती है, एक थप्पड़ लगाती है, मोबाइल खींचती है। बच्चे फटाफट खुद ही कॉपी करते हैं उसकी और मोबाइल अपना मम्मी को पकड़ा देते हैं। यानी कि जो पापा ने किया वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं। यानी कॉस्मोस वो करेगा जो हम करेंगे, और कॉस्मोस जो हमसे करवाना चाहता है वो हम कर बैठते हैं। इसे प्रारब्ध कहते हैं, अभी डिटेल करेंगे इसकी। कुछ चीजें हम बेफालतू में कर बैठते हैं।
कॉस्मोस की डायरी में लिखा होता है कि पूर्व जन्म के कर्म अनुसार इस व्यक्ति ने ये कार्य करना है, हमें कॉस्मोस धकेलता है जा एक्सीडेंट मार के आ, और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमने कुछ किया ही नहीं। हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, प्रेम छूट जाता है, नौकरी अच्छी खासी लगी हुई छूट जाती है, पैसा लुटा देते हैं, हम टांग तोड़ देते हैं, क्योंकि कॉस्मोस में लिखा हुआ है 12% कोटा पूर्व जन्म का कि भैया टांग तोड़ो, एक्सीडेंट करो, लॉस खाओ, कभी मत उठो लाइफ में। वैसा ही कॉस्मिक बॉडी में स्पंदन, वाइब्रेशन आती है और एफर्मेशन बनती है और वही होने लगता है। ये पाप का परिणाम है जो हमें सजा मिल रही है, शारीरिक और मानसिक। जो सजा मिल रही है ये पाप का परिणाम है। पाप, वैसे पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, इस पे हमने क्लास की हुई है पाप पुण्य का खड़ा, लेकिन ये पाप है। शारीरिक कष्ट क्यों होता है? ये पाप के कारण ही है, तो हमें कुछ तपस की है जीवन में, हमने इनर्शिया बहुत बढ़ा लिया है, मुन्ना को अत्यधिक शक्ति दे दी है। वो मृत्यु का देवता है, वो हमारे जीवन में चीजों को खाता है और स्वयं चीजों को देता है। आपको पाप का घड़ा, पुण्य का घड़ा, आपके पापों के कारण सजा मिली और पुण्य के कारण मजा मिला। अब जो वहां पर माज में जहाँ इजराइल में हो रहा है, वो इजराइल हो रहा है, तो मैंने फर्रे बनाए थे इसके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स, 100 रुपए पक्के आपके। हाँ जी, हाँ जी, वो पाप कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, वो पाप नहीं है तो क्या है? तो इतनी इजराइल में क्या हो रहा है, हमारी बात से जोड़ते हैं इसको। इजराइल में हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन है जो युद्ध कर रहा है। मजे की बात देख के चलेंगे हम। 97 लाख इजरायली है दुनिया में केवल। यहूदी, मास कॉन्शियसनेस क्लास में हमने बात की है कि जुडाइज्म यहूदियों का धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों के लिए झंझट फंसा हुआ है यरूशलेम में, जहां पर मोहम्मद का भी लिंक है, जीसस का भी है, अब्राहम का भी है, मोसेस का। तो वो लड़ रहे हैं मेरा 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 है, सब मेरा की लड़ाई है। मुन्ना क्या करता है, छेनू वन होता है, हमने पिछली क्लास में बात की, युद्ध हो जाता है ना, जैसे मेरा 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 करने तो टेंशन रहेगी, जैसे छेनू आया अब तेरी ऐसी तैसी विस्फोट, आप देखेंगे विस्फोट होने शुरू हो गए, पिछली क्लास में बात हुई है हमारी। अब वहां पर 97 लाख इजरायली, उन्होंने ऐसी तैसी फेर रखी है सबकी, उनकी तो ऐसी तैसी फेरी रखी है सबने। ये इजरायलियों की खोपड़ी, कॉस्मिक बॉडी इतनी ज्यादा एनरिच्ड क्यों है कि उन्होंने कमाल कर रखा है। उनका पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास एग्रीकल्चरल इनकम बहुत अच्छी है, उनके पास सेना है, वायु सेना है, उनके पास वर्ल्ड वाइड इतना वेपनरी, एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम है कि वर्ल्ड की फर्स्ट 5 वेपन कंट्रीज में आता है वो, टॉप की। अमेरिका जैसी कंट्री उसको सपोर्ट करता है क्योंकि ये ज्यूज का खोपड़ी बहुत पावरफुल है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि ज्यूज ने के खोपड़ी के द्वारा हमने ऐसा क्या कर डाला कि केजीएफ, पुष्पा, ऐसी मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज बन जाती हैं। ये खोपड़ी क्या है? इस खोपड़ी के द्वारा 97 लाख ज्यूज दुनिया को लीड कर रहे हैं। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने जो रट्टा किया वो बता देता हूं। रॉकफेलर दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से एक, जिन्होंने के पास वर्ल्ड बैंक रहा। मार्क जकरबर्ग, मन के तल पे सारा किया था, सारा मन के तल पे, सारा का सारा मुन्ना, मुन्ना इज एवरीथिंग। ये क्लास की हुई है हमने, बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस घोड़े को सही चलाना आना चाहिए, वो चिज्जियों का ढेर लगा देता है, मस्त कर देता है लाइफ। लैरी एलिसन, लैरी पेज, माइकल डेल, अनगिनत है ढेर। ये अंधे पैसे वाला जकरबर्ग किसी परिचय का मोहताज नहीं। फेसबुक, लैरी एलिसन ये ओरेकल का ओनर है। लैरी पेज गूगल बनाया बाबा ने, हद मार रखी है। डेल के कंप्यूटर बिकते सारी दुनिया में। ये इतनी खोपड़ी तेज क्यों इनकी? ये कृष्ण की खोपड़ी इतनी तेज क्यों थी? 5000 साल से पहले कृष्ण का शरीर निपट गया, आज भी कृष्ण कृष्ण आंसू निकाल देता है। ये क्या है? ये कौन सी वाइब्रेशन है? कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में ये कौन सी वाइब्रेशंस चल रही हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन कृष्ण की पड़ी है कि आज हम तो छोड़ो, हम सनातन को फॉलो करते हैं। अंग्रेज भी कहते हैं हरे कृष्णा हरे रामा। ये कहां से आ रही हैं? क्यों कृष्ण रुला देता है? क्यों वो प्रेम का देवता है? क्योंकि ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन वो स्थापित है, वो फॉरएवर स्थापित रहेगी। इसी को हम ईश्वर की ओमनी प्रेजेंस कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट, सदैव रहने वाला। ये 97 लाख ज्यूज की खोपड़ी बहुत तेज है, इतनी तेज खोपड़ी कि ये मैनिफेस्ट कर बैठते हैं। इतने से एरिया से इन्होंने इतना बड़ा इजराइल ऑक्यूपाई कर लिया, अब ये गाजा को खा जाएंगे और कुछ सालों की बात है ये वेस्ट बैंक भी इनका होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे है? आपका दिमाग इतना शातिर, इतना तेज क्यों है? क्योंकि आप अपने जीवन की समस्याओं का हल करना जानते हो। आपको दर्द हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, आप डॉक्टर अंकल के पास चले गए। डॉक्टर अंकल कहते हैं हाँ बेटा ये करो,
कहते हैं डॉक्टर साहब अब भगवान है। भगवान का मतलब तुम्हारी खोपड़ी से ज्यादा अच्छी खोपड़ी है उसकी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है, वो तुम्हें दर्द से तकलीफ से मुक्ति दिला देता है। ऐसे ही मानसिक रूप से आपकी मुक्ति कौन कराएगा? जो मानसिक कूड़ा कॉस्मिक बॉडी में भरा है उसको निकाल दो। वो कैसे निकलेगा? इसके लिए गुरु शब्द कहा जाता है, जो जानता है कि कॉस्मिक बॉडी को साफ कैसे करते हैं। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके अंदर चल रहा है वही तो होगा, और वही तो हो भी रहा है। ये आपकी खोपड़ी में चलने वाला दिमाग से, इन्होंने मन के तल पे किया है कि बुद्धि के तल पे किया है? दोनों मन और बुद्धि एक स्वयं है और एक मुन्ना है। करता सब मुन्ना ही है। स्वयं के अंडर करेगा, तमीज से करेगा, धांसू करेगा, रॉकेट बना देगा। अच्छा, बुद्धि के तल पे ये सारे जिन्होंने सब कुछ काम किया, बुद्धि के तल पे तो नहीं। अवेयरनेस के रहते हुए, विनय के रहते, विनय कहते हैं इसे, विवेक, उसके रहते हुए आपका दिमाग सही डिसीजन लेता है। युधिष्ठिर ने कहा मैं जुआ खेलूंगा, दुर्योधन ने उसे चढ़ाया द्रौपदी बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली है, इसको दांव पे लगा ले, जो हारा है सब जीत जाएगा, सब दे दूंगा। विवेक नहीं था कि क्या पागलपन कर रहा हूं, लालच में किया, भय से किया, नीचे के चक्र पे था, वो भी हार गया। उद्धव ने कृष्ण से यही तो पूछा कि अरे बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जैसा परमात्मा रहते हुए युधिष्ठिर हार कैसे गया, द्रौपदी जुए पे लग गई। बोले उसके अंदर ये चल रहा था डर, उसके अंदर ये चल रहा था लालच, मैं तो चल ही नहीं रहा था। युधिष्ठिर चाह रहा था लालच से, डर से, मुन्ना ऑन था, हारना तो पक्का था। और अल्टीमेटली जब सब थक हार के उसके वेसल में, उसकी कॉस्मिक बॉडी में हारा हुआ युधिष्ठिर ने मुझे पुकारा, हे कृष्ण, मैं तब काल आ गया। पहले पुकार लेता आ जाता। द्रौपदी पहले लड़ी, खूब गालियां बकी, अपने देवता स्वरूप जो भीष्म पितामह थे उनको बोला, पिता समान युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को बोला, विदुर को बोला, फिर लड़ी, दुशासन से लड़ी, आगे में थक गई, बोले अब कृष्ण आ गए। उस कहानी का मर्म समझे। आपके अंदर क्या चला? आपके अंदर कृष्ण चला तो कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण तो चला ही नहीं। अर्जुन के अंदर प्रश्न भरे पड़े थे, कृष्ण को पर अर्जुन से वो सारे के सारे कीचड़ जैसे प्रश्न निकालने में 700 श्लोक लगे। जब निकल गया, कृष्ण अंदर आ गया, वाह जीत गए, जगह खाली हो गई। जगह तो खाली करनी है। जैसी जगह खाली होगी तभी तो नया भोजन आएगा। आपके अंदर क्या क्या भरा हुआ है? आपकी खोपड़ी से एक वेव चला, आपने दिमाग से, हम इस तरह लेके चलते हैं। मन और बुद्धि में फर्क है। मन बुद्धि में फर्क है। बुद्धि घी है, मन दूध है। दूध और घी में फर्क है? कहां फर्क है? उसी से तो बना है। बना तो उसी से, लेकिन उसका लेकिन आ गया, बस ये तत्व बदल गया। मुन्ना ही है सब कुछ, मुन्ना इज एवरीथिंग। यहां से आपकी खोपड़ी से एक विचार चला, कार बनानी है यार, कार। सॉरी, विद म्यूजिक थी, सॉरी, एक्चुअली स्टीरियो लगा होना चाहिए, गाने सुनते हुए अच्छी ट्रेंड। आपने कार बनानी है। अब एक कार बनाने के लिए हमने विचार डाल दिया अंतरिक्ष में। कहां डाला है विचार? कहां जा रहा था? ऐसे ही जा रहा ना हवा में, अभी भी गया ना, कार लेनी है यार, अब देखना सबकी कार बन जाएगी, यस। खाली जगह बनाते हैं इसको, खाली जगह ही नहीं हमारे पास, हाँ खाली जगह नहीं होती हमारे पास। ये इसने यहां से कार के लिए सिग्नल दे दिया अंतरिक्ष में, कार बनानी भैया। ऐसे आप नौकरी बना सकते हैं, प्यार बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। अब इस कार को बनाने के लिए विचार चला। इस विचार को ना एक इलेक्ट्रॉन की तरह, हमने क्वांटम जीनो इफेक्ट क्लास में इसकी डिटेलिंग की है, ये पार्टिकल की तरह जाना चाहिए। एक वेव फंक्शन है, एक पार्टिकल फंक्शन है। अगर ये विचार सीधा चला, अब 15 दिन के बाद कार बनके तैयार हो चुकी। कार का स्वरूप, चिज्जी का स्वरूप बनना शुरू हो गया। अब 15 दिन पहले, ये 1 तारीख है, ये 15 तारीख है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, चिज्जी वो मिलेगी जो यह खोपड़ी में चली। 1 तारीख को चलने लगी, 2 तारीख हो गई, 3 हो गई, 4 को आपने इसके पोस्टर छापने शुरू कर दिए, कार लेनी है, कार कार लेनी है, कार आएगी, सबको बेकार कर दूंगा। सब कहते बेकार की बात करता, कार में बैठ के बात करूंगा सबसे, हाँ, बहुत बड़ी हो जाएगी लाइफ। 5 तारीख हो गई, 6 को पोस्टर छपने शुरू हो गए, 7 तारीख को दोस्त मिला, यार कार ले रहा तू, लाल रंग की ले रहा, बेकार है यार, छोड़ परे। 1 तारीख से 7 तारीख तक इसने लाल कार बनाई थी, नहीं ग्रे ले ले यार, ग्रे ले ले। कार का कलर चेंज करने के लिए अब 5 दिन और लग गए। जो 15 को मैनिफेस्ट होनी थी। कुछ लोगों की चीज जल्दी क्यों बन जाती है, कुछ की देर से क्यों बनती है, कुछ की बनती ही नहीं। आपने 15 की 20 तारीख कर दी, अब ग्रे कार के लिए 20 तारीख निर्धारित हो गई।
अच्छा भाई बनेगी कार तो कार है ना उसके विचार पक्का। फिर 11 तारीख हो गई, फिर मामा जी ने शुरू किया कहना बेटा कार नहीं आई, तू तो बड़ी बढ़ के मार रहा था, पैसे कहां से लाएगा भाई तू, हैं कहां से किस्तें देगा, पैसे हैं तेरे पास इतने? है मामा जी वो कर लूंगा मैं। हाँ आया बड़ा कर लेगा, बताइए जरा कैसे करेगा, बैठ चाय लाओ भाई। अच्छा वो मामा जी वो मैंने ना ऐसे 2 लाख का वहां से लिया पैसा, 1 लाख मेरे पास पड़ा था। ना ना बेटा तेरे बस की ना है ये कार ना आएगी। अच्छा तू ये बता तूने इंश्योरेंस के पैसे रखे? हाँ मामा जी ये तो रखे ही नहीं। बेटा बाद में मुश्किल हो जाएगी, 5,000 रुपए का ये लगेगा, 10,000 का तेल लगेगा, सफाई वाले को देगा तो 300 रुपए महीना ये करेगा। है मामा जी? अच्छा तो फिर तो मामा जी तो रुक क्यों नहीं जाता, तू 4 महीने रुक जा उसके बाद ले लियो। यार 11 तारीख को ना जो पार्टिकल चल रहा था वो वेव में कन्वर्ट हो गया। ये एक धार जा रही थी कार के प्रति, अब एक कार के लिए थोड़ी सी जा रही है, दूसरी कहीं और जा रही है, तीसरी कहीं और, 4 महीने कर लूं। दूसरा कह रहा है यार पता नहीं क्वेश्चन मार्क, एक तेरी कार लेनी तो है। ये टूट गया। नई कार की सेकंड हैंड कार बनने के लायक ताकत बची इसमें। ऐसा हो सकता है कि सेकंड हैंड कार ले ले वो 20 तारीख को, सेकंड हैंड प्यार मिल जाए उसे, सेकंड हैंड जॉब मिल जाए, सेकंड हैंड मिले, आपको पूर्णता नहीं मिलेगी क्योंकि आपने वेव फंक्शन ऑन कर दिया है। पार्टिकल फिजिक्स में गॉड पार्टिकल नाम से क्लास की हमने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होते हैं। अब मजे की बात 20 तारीख का कार्यक्रम 15 तारीख को हमसे मिल लिया। मैं अपना नंबर बनाऊंगा, अच्छा लग रहा होता मुझे। 15 तारीख को मिल लिया जी, ये हो गया वो हो गया, अब तो सेकंड हैंड गाड़ी की मैंने बात कर ली, फलाना कर लिया ढिमकाना। अरे यार ये तेरे वेव क्यों तोड़ दिया तूने, क्यों? पार्टिकल चल रहा था, बना साला, देखी जाएगी देखी जाएगी। करते क्या हुआ उसको समझ आया 15 मिनट बकवास सुनने के बाद, इसको उड़ा दो, देखा जाएगा यार कौन किससे टेंशन कौन ये ले, देखी जाएगी यार। साले ऐसी की तैसी छोड़ दिया यार मैंने इस पे, जैसे उसने मेरे पे क्या खाक छोड़ा, ये दोनों छोड़ दिए। अचानक से वही मामा आके बोला बेटा मैं सोच रहा था तेरे को परेशानी हो रही होगी यार, पता नहीं बेटा 2 लाख मेरे से ले ले, कोई बात नहीं बच्चे तू कर यार, तू गाड़ी तो ले। मामा जी पैसे तो मैं फिर, अरे 4 महीने करेगा ना तो इकट्ठा तूने बोला था ना। पता नहीं मामा जी के मन में कौन सा राम बस है, मामा जी आके दे जाएंगे। अचानक कोई लोन अप्रूव हो जाएगा, अचानक 20 तारीख को फिर ग्रे ले लेगा वो। जो चीज प्रोटॉन ट्रेवल करता है किसी चीज से, टकराता है आपकी मैनिफेस्टेशन की दीवार से, जब ये आगे चला गया ये वापस भी ट्रेवल कर सकता है, ये वापस भी ट्रेवल करता है और आपकी चीज पुनरावृत्ति दोबारा से वो चीज बन जाती है। खोए हुए प्यार मिल जाते हैं, लूटी हुई नौकरी वापस आ जाती है, कंगले लोग, राजा कंगला हुआ फिर राजा बन गया ऑटोमेटिकली। इस प्रोटॉन को वापस बुलाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को वापस हिट करने के लिए करना क्या है? आपका वेव नहीं ऑन होना चाहिए, पार्टिकल चलते रहना चाहिए आपके दिमाग में। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये गाड़ी है, गाड़ी रहेगी, गाड़ी ही लूंगा, गाड़ी आ गई। ऐसे गाड़ियां बनती हैं, मकान बनते हैं। हाँ मन में ही रखें इसको, बाहर में निकालने, जैसे मामा जी को किसी को बताने की जरूरत नहीं, मन के मन उसको। आपने मैं हूं ना फिल्म देखी है? मैं हूं ना नहीं देखी तो मैं हूं ना यही देख लो यार, ठीक है, टेंशन नहीं करो, मुझे बताया। तो कई बार आदमी ऐसे करता है कि पहले तो बहुत डरता है, विचार करता है, पहले तो बहुत डरता है, यहीं से टूट गया, कछू ना होता। हाँ, और उसके बाद एकदम कभी जैसे परेशान हो गया यार, ले देख लेंगे, फिर पिटाई होती है क्योंकि हमसे तो बात नहीं करी, बाद में फिर पिटाई होने लग जाती है। तो हमसे तो बात ना करी, हमें दिया टायर आपने विदाउट, क्या कहते हैं, हफ्ता नहीं होता है तो गाड़ी का टायर लेना पड़ेगा, हफ्ता कैसे होगा इसको, इसमें वेरी डिफिकल्ट है। विदाउट हिस्सेदारी काम नहीं होगा। आपने हिस्सेदारी की नहीं की है, झूठा है पापा, ये झूठा है, वो तो एस्टैब्लिश जायदाद में 10 पैसे मैं लूंगा इससे। आपके जीवन में यदि कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, सबसे पहले स्वीकारोक्ति कीजिए, कमी आपकी कॉस्मिक बॉडी में है, आपका पिंड सही वाइब्रेट नहीं कर रहा, ब्रह्मांड क्यों देगा? इतने लोग आज पुकार रहे हैं ऊपर वाला ये कर दे, वो ऊपर वाला इजरायलियों को क्यों सुन रहा है, वो क्यों जीत रहे हैं? खोपड़ी पार्टिकल फिजिक्स छोड़ के राजी नहीं। क्या बनाया आपने? गाड़ी या बस इतनी सी है। हम इंस्टाग्राम पे आए, हमें तो धेला पता नहीं, मुझे चलाना भी नहीं आता, बस एक ही वो क्वेश्चन आंसर खेल लेता हूं मैं। तो किसी ने बोला अरे गुरु जी अब तो इंस्टा पे आ गए आप, मैंने कहा हाँ नाचो, बोले हाँ ये ज्यादा हो गया गुरु जी। मैंने कहा 100-200 बंदे हैं नहीं, अरे अभी 1000 हो जाएंगे, देखना 5000 हो जाएंगे, आपको क्या कमी है? मैंने कहा फिर क्या होगा, 3-4 करोड़ हो जाएंगे, उससे क्या होगा? बोले अरे बहुत ही भूखा आदमी है। मैंने कहा उससे क्या होगा, 3-4-5-10 करोड़ जान लेंगे, उससे क्या होगा, उससे मैं खुश हूं।
कहीं ना कहीं किसी तल पे जाके मैं अहंकार के तल पे गिरूं, इतने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ढेला फॉलो कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना। इतने बड़े महान कृष्ण को एक अर्जुन मिला, अगर एक अर्जुन भी मिल जाए तो जन्म धन्य समझो। इतने बड़े महान बुद्ध को एक भी बुद्ध नहीं मिला, इतने बड़े जीसस को एक भी क्राइस्ट बनाने का मौका नहीं मिला। ये ब्रह्मांड आपको जब चुनता है अकेला ही चलाता है, एक ओशो नहीं बना दूसरा। किन चक्रों में रहना, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी बड़ी दुनिया है। मोदी जी को देखा, आज चाहो कार बना रहे हो, वसुदेव कुटुंबकम, इसकी फोटो लगाई थी हमने ढूंढ ढूंढ के, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि ये वासुदेव का कुटुंब है। कृष्ण को कितने लोग जानते हैं? पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी को पकड़ो, किसकी ऑरा पकड़ी है मोदी जी ने? मोदी जी ने कॉस्मिक बॉडी, किसकी बॉडी पकड़ी है? कृष्ण की। साला दुनिया जानती है। ये जो जाना है, आपकी वाइब्रेशन किससे जुड़ रही है? आपको पूरी दुनिया से प्यार करना है, आपको सिर्फ एक गाड़ी से प्यार करना है। शत्रु आएंगे, कंस आया, कृष्ण को भी कंस मिला। जितनी बड़ी रज की, सत्य की ऊर्जा बनेगी, उतनी ही बड़ी तमस, तम की ऊर्जा भी बनेगी। तमस आपको पता ही होगा, तमस अभी हमारे संजू बाबा ने फेमस किया था, तमस का शॉर्ट फॉर्म में तम्मा 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 लोगे, तो तमस हमेशा से रहने वाली है, ये कभी जाने वाली नहीं है। ऐसे मुंडी मत दिलाया करो, फास्ट अपना। वसुधैव कुटुंबकम, इतना बड़ा चाहा, मुझे अपने पति से ये चाहिए, मरी मरी चीजों के लिए लड़ते हैं, तलाक हो जाता है। मुझे पत्नी से वो चाहिए, मरी मरी चीजों के लिए। अरे इतना विशाल चाहो, चाहना है तो इतना विशाल चाहो यार। पार्टिकल फिजिक्स एंड कूद जाओ बहुत लंबे ब्रह्मांड तक। साला छोटा छोटा सा लक्ष्य बनाते हैं हम, गोल, छोटा सा गोल बनाते हैं। गोल नहीं बनाओ, पूरा गोला बनाओ, गोल बना लिया। छोटा सा गोल नहीं बनाना, इतना बड़ा गोल बनाना है। खोपड़ी की प्रॉब्लम क्या है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पर लॉजिक 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 ये कह रहा है, लॉजिक लॉजिक के हिसाब से तो होना चाहिए। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक कहता है भैया ये मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने इतनी मेहनत करी नौकरी के लिए, मैंने बहुत पढ़ाई की, मेरे को जॉब नहीं मिली यार, कुछ गड़बड़ है यार, ये जॉब में गड़बड़ है। तुम्हारी जेब में गिरेगी जॉब, तुम में गड़बड़ है, इसको ठीक करो। तुम्हारे चरणों में रहेगा तुम्हारा प्रेमी, इसमें गड़बड़ है, इसे ठीक करो। तुम्हारे पैरों में पैसे आके गिरेंगे, यार ये पैरों में गिरते हैं कईयों के पैसे। दरवाजा खोलो, कूद कूद के अंदर आते हैं, बंद करना पड़ता है। बंदे को लक्ष्मी माता रुक जा, रखने की जगह नहीं है। ऐसा होता है। क्या करते हैं वो माइंड से? दुनिया का सबसे ज्यादा रिच आदमी एलन मस्क, वो नॉन रिलीजियस है, किसी धर्म को मानता ही नहीं। उसकी भी जीविश पढ़ाई हुई है बचपन में, हिब्रू में। अब मजे की बात, वो भगवान नाम की चीज को दफा करके चलता है, और सबसे ज्यादा मेहरबान उस पर। कितने लोग हैं, मंदिर जा रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, अंदर क्या भरा है वही कनेक्ट हो रहा है। मंदिर जाओ चाहे ना जाओ। आप प्रेमी के पास जा रहे हो, भिखारी बन के भीख मांग रहे हो। आपने प्रेम मांगा? नहीं, आपने भीख मांगा, इसलिए प्रेम नहीं मिल रहा। आपके अंदर शत्रुता है उससे मिलने की। 4 शिकायतें मेरे पास तेरे लिए, 4 शिकायतें आपकी कॉस्मिक बॉडी में भरी हैं, 4 उधर से आएंगी। आपके अंदर क्षमा भरी है, आपके अंदर हीलिंग भरी है ही नहीं, वो तो पता ही नहीं। हम तो सड़े कुड़े हुए हैं, प्रेम नाम की चीज ही नहीं है। मोदी जी वसुदेव कुटुंबकम जीता जाता एग्जाम्पल है, संत है ये। पूरी दुनिया में प्यार मिलता है, नफरत मिलती है वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है। खाना खाओगे बिष्ठा, मल मूत्र बनेगा। प्रेम करोगे झगड़े, उसका हिस्सा है, मल मूत्र बनेगा, तमस। लेकिन प्रेम कितना विशाल है, कमाल की बात है। एक बहुत बढ़िया फ्रूट में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो खाने योग्य नहीं होता, थूकना पड़ता है, तो वो स्वाभाविक है। पर क्या उससे हिले? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्यों हिलेंगे? इतना बड़ा वसुदेव कुटुंबकम का नारा जो कृष्ण के द्वारा चला, कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण का एक गोल था। कृष्ण के पास लॉजिक क्या था? भाड़ में गया लॉजिक। कृष्ण ने सीधा कहा भैया महाभारत होगी अपन की, और कौरवों को अपन ने नष्ट करने का है, खत्म हो गई। ये बंबईया भाषा में तो नहीं कहा होगा कृष्ण जी ने, आई डोंट थिंक सो, नो, संस्कृत में कहा था कि अब की डेट में भैया इन कौरवों को समूल जड़ से उखाड़ देंगे। अब अर्जुन मिल गया, अर्जुन को उन्होंने कह दिया बेटा वो देखना, बस वहां चिड़िया की आंख देखनी है, इसकी गहराई समझिए, चिड़िया की आंख क्या होती है। अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा, बस गोल दिख रहा है, कार दिख रही है, बस सीधा आखिर, बस खत्म, कुछ भी हो रहा है नहीं दिख रहा। चलो युद्ध करेंगे, हाँ युद्ध करेंगे, गीता सुन ली, हाँ समझ आ गया, ओके डन। अब कृष्ण चरित्र को देखिए आप, उसका गोल क्लियर है। कृष्ण ने धर्म की स्थापना करनी, धर्म
क्या है? जब जैसा जो समय अनुसार हर व्यक्ति का मानसिक चित्त है, यानी कॉस्मिक बॉडी है। कृष्ण जी ने छल किया, पत्नी भगा के भी ले आए रुक्मणी, अपयश भी सह लिया। किसी ने बुरा कहा, बोला भाड़ में जा साले, तेरी ऐसी की तैसी, मुझे कहेगा लड़की भगा के लाया। रण छोड़ दास, रण छोड़ के भाग लिए। काल्यवान जब आया युद्ध के लिए, रण छोड़ के भाग गए। अपयश होगा, प्रभु का कीर्ति नहीं मिलेगी, भाड़ में गई कीर्ति, कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली मेरा टारगेट वही है। मछली की आंख से पहले कृष्ण को पता था मछली की आंख कैसे देखते हैं। अर्जुन मिल गया, धन्य हो गया हमारा, महाभारत मिला। अर्जुन की असीम कृपा है हम मनुष्यों के ऊपर, उसने हमें गीता दे दी। कृष्ण की थोड़ी है गीता, तो अर्जुन ने निकलवाई है, नहीं तो कृष्ण के साथ चली जाती, लुप्त हो जाती। कृष्ण ने सीधा बोला अर्जुन को, युद्ध कर, अभिमन्यु चाहिए, ले जाओ, गया अभिमन्यु, टारगेट क्लियर है। घटोत्कच चाहिए, गया, घटोत्कच मर गया, टारगेट क्लियर है। आपके जीवन में कुछ भी बीच रास्ते में हो रहा है, नो डिस्टरबेंस। मोदी जी की लाइफ में कुछ भी हो रहा है, नो डिस्टरबेंस, हम बीच में शक करने बैठ जाते हैं। आपका पार्टिकल वेव बन जाता है, दाएं बाएं चला जाता है, मैनिफेस्टेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है, आप असफल कहलाए जाते हैं। और फिर पता क्या कहते हैं, मेरा दिल इतना साफ है, मैं बहुत पवित्र हूं, मैंने फलाना किया, और तो पिटाई क्यों हो रही है, भगवान पागल है? तो आपका वेव बन करके यदि लक्ष्य चेंज हो गया तो आपकी अचीवमेंट कैसे होगी? बड़े से बड़ा बदनामी कृष्ण ने सही, कसम खा ली, मैं युद्ध में कुछ भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। भीष्म ने जब हाहाकार मचा दिया, त्राहिमाम कर डाली सबकी, रथ का पहिया उठा लिया मारने के लिए, ऐसी की तैसी तेरी। अर्जुन ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो, अपयश मिलेगा। बोला, भाड़ में गया अपयश, गोल से नहीं हटूंगा। 16 कला संपूर्ण, यह कृष्ण चेतना है। आपके गोल से आपको डिगाने के लिए दुनिया मिलेगी, मामा मिलेगा, भतीजा आएगा, चाचा आएगा, तीसरा व्यक्ति आएगा, शक शुबा डालने के लिए कुछ और कोई दुर्घटना होगी, टीम नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आप गोल से भटक गए। बहुत रेयर होगा कि बार बार कृष्ण मिले और आपको वापस समेट करके लेता है। आपको अर्जुन बने रहना है, शक नहीं करना है, वहम नहीं करना है। दारू पी रहे खुशी खुशी, बढ़िया हो रहा, मजा आ रहा है। 10 साल में आके दोस्तों ने कह दिया, अबे साले लिवर फेल हो जाएगा तेरा। पहले पता ही नहीं था लिवर भी होता है बॉडी में, और वो 2 साल में फेल हो भी जाता है, क्योंकि आपने अपने वेव फंक्शन को ऑन कर दिया। आप अपने टारगेट से हट गए, आप अपने प्रेमी से, अपनी जॉब से, अपने गोल से, लक्ष्य से हट गए। जॉब मिलेगा, जॉब करेंगे, जॉब हो जाएगा। अभी जॉब मिलेगा, जॉब करेंगे से पहले, जॉब से 4 दिन पहले ही जॉब लगा लिया खोपड़ी में, और फिर जॉब के पैसे भी आ गए और जॉब की पार्टी भी कर ली। वो पार्टिकल आगे चला गया, वेव बन गया। आपको जॉब का इंटरव्यू फेल हो जाएगा। आपके पिंड में जो है वही ब्रह्मांड देगा, आपके अंदर जो चल रहा है वही परमात्मा देगा, क्योंकि वही आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको उससे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मौत आती है, कुछ होता है नहीं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं सेंचुरी उस दिन लगाई थी जिस दिन उसके पिता गुजरे थे। उसे क्रिकेट का भगवान मुंह ही नहीं कहा जाता। उस आदमी की खोपड़ी सोचिएगा, उसका टारगेट क्लियर है। बीच रास्ते में पिता गुजर गए, बहुत ज्यादा बड़ी दुर्घटना है, वो नहीं हिला, उसे क्रिकेट का भगवान कहा ही जाएगा। हमारे बात बात पे तो यादें हमारे वेव को भुला देती हैं। यादें 10 दिन पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले उसके साथ ऐसे थे, ये यादें हमारे पार्टिकल को वेव बनाकर तोड़ देती हैं। हमारे पिंड के अंदर जो चल रहा है वो बदल गया। पैसे किसी के पड़े देखे दिमाग खराब, रसगुल्ला सामने नजर आया जीभ खराब। हमारा ये वेव नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज आपके पेपर पास नहीं होंगे, आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। आता आपको सब कुछ है, और किसका क्लियर होगा? एक ऐसे फूहड़ गधे पागल बेवकूफ का जिसकी कॉस्मिक बॉडी में चल रहा है। आई विल डू इट। 100 लोग आए जॉब के इंटरव्यू के लिए, कितनी वैकेंसी? 1। हाँ, मुझे एक ही तो चाहिए, उसी की लगेगी। कौन है वो भाग्यशाली जो परमात्मा से लिंक नहीं तोड़ता? किसी क्षण भी आप अपने आप को उससे अलग नहीं करते। मेरे पति से बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत झगड़ा है, क्लेश है, मैं क्या करूं, मैं पति को कैसे सुधारूं? अरे बहन, तेरे अंदर तो टेंशन चल रही है, परमात्मा तेरे को टेंशन ही देगा। तेरे अंदर तो शक चल रहा है, तेरे अंदर तो झगड़ा चल रहा है, तेरा झगड़ा ही होगा। डायल गॉड किया, परमात्मा को बोला, हे भगवान तू इसे सद्बुद्धि दे। अच्छा, उससे पहले तो मुझे सद्बुद्धि दे ताकि मेरा कॉस्मिक बॉडी क्लीन हो, मैं ही टैकल कर सकूं। उसको बोलो। हाँ जी सर, जैसे आपने कहा कि पहले जो भी चीज दिमाग में बनती है फिर वो एक्चुअली बनती है, तो क्या ये फीलिंग
अरे क्या बात है। इन्होंने बोला पहले एक चीज दिमाग में बनती है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, उसके पश्चात वो सत्य में बनती है, चिज्जी बनती है। सत्य सत्य तो ये नहीं है, पर चिज्जी के लिए बोल रहे हैं हम। फिर उसकी चिज्जी बनती है। तो ये प्री लिविंग नहीं है, ये आपका, आप बैठे हो, ये आपकी जॉब है, यहां से आप चले, जॉब के लिए ही चले, जॉब ही लगेगी, इसके आगे सोचा ही नहीं। आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है जॉब के लिए, आप जॉब पर बैठे हो, जॉब कर ली है, जॉब लग गई है, फाइन, खत्म। अभी जॉब लगने में इंटरव्यू में देर है, 2 दिन लगेंगे, टेस्ट पेपर होने में 2 दिन है, रिजल्ट आने में 3 दिन और है। अब जब पेपर दे लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपको यहीं रुके रहना है। ये कठिन है, आपको यहीं रुके रहना है। आपने 3 दिन जो इंटरव्यू देने के बाद, पेपर देने के बाद का टाइम है, उस दौरान में ये करना शुरू कर दिया, सारी दुनिया को बताना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके पार्टिकल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। आपने अभी अभी आपके जॉब के लिए आप इंटरव्यू देके आए, आपने आके मामा जी को, दोस्त को, भाई को बता दिया, भाई इंटरव्यू हुआ है। उसका पहला सवाल, कैसा हुआ है? इमीडिएटली आपको उसने क्या बुलवाया? मैं ठीक हुआ यार, बढ़िया हुआ यार। नो, आप नहीं जानते, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अबे मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या पता यार, पता नहीं। उसको भी पता नहीं पे डालो, उसका भी पता नहीं। अगर आपने कह दिया बहुत अच्छा जॉब का इंटरव्यू हुआ है, उसके पास से एक हेट्रेड की, परेशानी की, दिक्कत की कोई ना कोई वेव चलेगी, और वो वेव अगर उसको पार्टिकल बनाना आता है तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न करके तोड़ देगा। इसलिए गुप्त रखो। हमने शुरू से वकालत की इस चीज की, बिजनेस के बारे में पत्नी से गुप्त रखो, क्योंकि वो नहीं समझ सकती कॉम्प्लिकेशंस कार्य करने की। इसीलिए पति से पत्नी अपने घर के कार्य गुप्त रखे, वो नहीं समझ सकता घर के कॉम्प्लिकेशंस। आपने उसको बता दिया इतने पैसे आ रहे हैं, उतना हो रहा है, ये हो रहा है, वो फट, कल्पना की देवी है स्त्री, कल्पना की देवी है, मुन्ना है वो फट से कहेगी, है मोती का हार नहीं लूंगी, मैं डायमंड का लूंगी, ले हो गया काम। उस बहन ने जो मोती का बन रहा था वो तो गया ही गया, उसमें तो अभी कैंसिल कर दिया उसने यहां से कि मोती का हार तो चाहिए नहीं। जो प्रकृति में बनने वाला था 15 दिन में, वो तो कैंसिल हो जाएगा। उसने और डायमंड मांग लिया, और वो उसको पहन भी लेगी, मुझे पता है, प्री लिव कर लेगी। आपने बॉडी को महसूस नहीं होने देना है। प्री लिविंग और मैनिफेस्टेशन का मास्टर वो व्यक्ति है जिसने अपने बॉडी माइंड का सिंक तोड़ना सीख लिया। बॉडी माइंड सिंक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर हमने क्लास की है, लेकिन हम इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो चालाकी की बात कर रहे हैं जो अमीर लोग करते हैं। हाँ जी। एक चीज, जैसे हेट्रेड किसी ने क्रिएट करी मेरे लिए, हाउएवर मैं स्थिर बुद्धि पे वापस आया और मेरे को जॉब मिल गई, पर लेटर इन जॉब या फिर कार में दिक्कतें आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव ऊर्जा, वो या फिर स्थिर बुद्धि के कारण वो कॉस्मोस में वापस चली जाएगी। अगर हमारी स्थिर बुद्धि है तो हमने उससे लिया ही नहीं। आपने क्या दिया, उससे क्या फर्क पड़ा मुझे, तो ही मुझे फर्क पड़ेगा। मैंने अपनी बॉडी के अंदर कॉस्मिक बॉडी इतनी सी नहीं है, इसके ऑरा होती है। ये ऑरा हमारे माथे से 2 इंच बाहर निकलती है बबल के तौर के ऊपर, और पूरी बॉडी को एनवेलप करती है। आपका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और पता लगा खरोंच भी नहीं आई, आपकी बॉडी को बचाया किसने? कॉस्मिक बॉडी ने। आप कोविड पेशेंट्स के वार्ड में जाके घूम के आते हैं, आपको कोविड नहीं हो रहा, आप घर बैठे कोविड हो गया। आपकी कॉस्मिक बॉडी, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोविड बार बार घूमता रह गया, आपके अंदर घुस के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कितने लोग कोविड वायरस के साथ जिए हैं, है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा। आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। कृष्ण की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग थी। कुछ बड़े से बड़ा हो गया, कोई मर गया, कोई जी गया, प्रेम लॉस्ट हो गया, कोई फर्क नहीं। ये कर्मा है, ये कर्मा लौट के आता है। जिस व्यक्ति ने आपके प्रति हेट्रेड की वाइब्रेशन फेंकी है, उसने अपने अंदर वाइब्रेशन बनाई है। मैंने अभी अभी सोच लिया कि मैं इसे मार दूंगा, तो मैंने एक तलवार ले ली, अपने अंदर रख ली। अब वो तलवार से मैंने उसे मारना है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तलवार मुझे नष्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि मैंने तलवार ऑन कर ली है। मेरे जीवन में चोटें क्यों है? किसी को मैंने चोट पहुंचानी चाहिए। मेरे जीवन में नौकरी क्यों छूटी? मैंने नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा है। मैंने अभी अभी किसी का बुरा चाहा है, मेरा पहले होगा। आप संत नहीं हो जो जानता है कि मैंने छोड़ दिया और उसकी कॉस्मिक ऑरा को भेद करके भी नष्ट कर दूंगा। ये शाप और वरदान की शक्ति संत के पास है। संत से पंगा नहीं लेने का। बहुत जबरदस्त एक कहानी आई है अभी अभी, बॉडी माइंड सिंक तोड़ने की बात हम जरूर करेंगे, अभी करते हैं, ये बहुत सुंदर बात है। और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनका क्या रीजन है? इम्यूनिटी वीक है, उन्हें आशीर्वाद चाहिए। उनकी कॉस्मिक वाइब्रेशंस टूटी हुई है, उनकी कॉस्मिक बॉडी में कई जगह छेद है, इस शरीर में उनके कई जगह छेद है। यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ टूटी हुई है, यहाँ टूटी हुई है।
ये कैसे टूटी है, इस पे पूरा एक लेक्चर हो सकता है हमारा। अभी बात करते हैं इस पे, ये इम्यूनिटी टूट गई है, स्ट्रॉन्ग होने के लिए अभी करते हैं। पहले वाले भाई बात कर रहा हूँ, एक बात हमने और छोड़ दी, उल्टा बॉडी माइंड सिंक तोड़ना के प्रीलिमिनरी, बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी भी रिसेंटली एक देवांशु झा एक है कोई लेखक, उनका लेख पढ़ने को मिला, तो उन्होंने बताया कि बजरंग पुनिया ने, हमारे देश का रेसलर है, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं उसने, और बहुत नामी गरामी है क्योंकि उसने ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देश का गौरव। उसने बहुत बहुत कीर्ति कमाई, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, गांव से आया हुआ, पृष्ठभूमि उसकी गांव की, ऐसा नहीं खास पढ़े लिखे, लेकिन पहलवानी। सुशील कुमार नाम का हमारा एक पहलवान था, बहुत गरिमामयी, उसने ओलंपिक भी जीता है, उसका एक तरह का चेला मान के चलिए। तो इतना नाम कमाया, इतना कुछ किया, और विजय पताका फहराता रहा। अभी रिसेंटली गेम्स हुए, वर्ल्ड गेम्स, उसमें वो हारा है एक पहलवान से, और 10-0 से हारा, 10-0, मतलब उसको धूल चटा दी गई है, वो बर्बाद हो गया है। इतनी बेइज्जती, ये क्या हुआ यार? उसकी कॉस्मिक बॉडी की कमजोरी क्या हुई ऐसी कि वो इतना बदनाम हो गया, धूल दूसरी तो गई सारी कीर्ति उसकी। क्योंकि कुछ ही समय पहले कुश्ती संघ ने झंझटबाजी करी, कुछ बदनामी हुई। कट शॉर्ट स्टोरी ये है कि ये कहा गया कि जो मुखिया है कुश्ती संघ का, उसने किसी लड़की के साथ मोलेस्टेशन की, खराबी की, जो भी किया, तो उसके अंदर उसने बहुत कुछ भला बुरा बोला, प्रधानमंत्री तक को पोस्ट डाला। मोदी है वो, संत है, मजाक नहीं है। कहना तो नहीं चाहिए, राहुल गांधी की भी सदस्यता ऐसे ही नहीं उड़ी, मोदी के खिलाफ बोल बैठे। मोदी ने रिएक्शन ही नहीं देना, उसको असर ही नहीं है कोई। अब इतना कुछ उसने बोल दिया, किसी ईश्वरी सत्ता ने जाकर के उसको पटखनी दी। उसके मन में क्या होगा? मैं पटखनी मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, पटखनी दे दूंगा। ये अंदर बॉडी में पड़ा है, और ले रहा है कोई उससे? कोई नहीं ले रहा। ये तीनों उसके साक्षात ऑन हो गए और वो बर्बाद हो गया। हमारे शरीर के द्वारा निकलने वाली कीर्ति रश्मियां तभी तक प्रवाहित होती हैं जब तक हम उसको अहंकार के द्वारा नष्ट नहीं कर देते। उसने अहंकार वश होकर के ये कहा, उसने 4 साल में क्या कमाया? कीर्ति। उसने क्या समझा? अभिमान। और अभिमान के तल पे जाके उसने क्या किया? कोसना, कुड़ना, सड़ना। जितने लोग असफल हैं वो महासड़ोपड़े, क्लेश करने वाले, कुड़ने, सड़ने, क्रोध करने वाले हैं। आपकी ढंग की नौकरी नहीं लग रही, आपका ढंग का कुछ, आप कुड़ते रहते हो, आप सड़ते रहते हो, आपकी तबीयत खराब है, आपका शरीर में मांस नहीं चढ़ रहा, आप मानसिक रूप से पीड़ित हो, आपका सिर में दर्द रहता है, कुछ भी होता है, आप कुड़ते सड़, आपके शरीर में, कॉस्मिक बॉडी में वही भरा हुआ है। और ऐसे लोग किसी के बाप की नहीं मानते। अर्जुन बनाना भी आसान नहीं है, ये कृष्ण की कृपा है कि 700 श्लोक में अर्जुन तैयार कर दिया, नहीं तो पट्टे के क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहे थे। ये तो कृष्ण था, और ले और जवाब ले, और बोल और बोल। अक्सर अब इंस्टा पे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं गुरुजी, बता यार अभी एक मैंने मतलब एक अस्त्र फेंक के मारना था, बच्चा बच गया। क्वेश्चन समाप्त हो जाए, कितनी सुंदर बात है। हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं, हम इतने उत्सुक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हमें उत्सुक से, जिज्ञासु से मुमुक्षु बनना, ये बहुत छोटा सा यात्रा है, लेकिन इतनी लंबी हो जाती है, कई जन्म पूरे नहीं होते। क्योंकि अंदर हमारी कॉस्मिक वेव बॉडी के अंदर हमारे पिंड में क्लेश चला हुआ, कुछ भी क्लेश है, पुरानी यादों में क्लेश है। अच्छा, हम निकलेंगे कैसे? क्योंकि हमें माफी नहीं होता। जब कोई जरा सी बात हो, आग लग गई, आग लग गई, छेनू आ गया, छेनू आ गया। आग लग गई तो क्या लगेगी? किसको लगेगी? आप ही को लगेगी। जिसे गाली बक रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका नाश हो गया, आप सत्यानाश, बर्बाद हुए जा रहे हो। मोदी जी ने क्या किया हुआ है? बॉडी माइंड सिंक तोड़ा हुआ है। बॉडी माइंड सिंक भी रखा हुआ है और तोड़ा भी हुआ है। किन के लिए तोड़ा हुआ है? यह है बॉडी माइंड सिंक। आपके माइंड ने कुछ कहा, आपकी बॉडी ने फटाफट बिहेव कर दिया। जैसे ही बॉडी ने बिहेव कर दिया, वेव मैनिफेस्टेशन के लिए चल पड़ी। अब मैनिफेस्ट होने वाली है, और आपने उसका रिएक्शन दे दिया, प्रीलिव हो गया। अब प्रीलिव हो गया, आपके सामने रसगुल्ला आया, मुन्ना ने देखा, मियां क्या मस्त यार है, मुंह में मलाई जैसा घुल जाएगा, तो मजा आ जाएगा यार। मुन्ना यही सोचता है, पैसा देखेगा, किसी का रूप देखेगा, किसी का मकान देखे, गाड़ी। मुन्ना का स्वभाव है, चंचल स्वभाव। अब उसको बॉडी ने फील करना शुरू कर दिया, यार ये जाएगा, कितना मजा आएगा ना, नहीं है ना, कितना मजा आएगा। अचानक से नया थॉट आया, अबे मोटा कर देगा, ध्यान रखिए। अचानक से आएगा, साला अच्छा नहीं लग रहा, लोग बैठे 2 खाने थे, मैंने 1 खाऊंगा तो यार बड़ा मन तो कर रहा है, ज्यादा खा लूं। वेव बनता जा रहा है, लेकिन झंझट डाल दी बीच रास्ते में,
एसिडिटी होगी खाने के बाद। मैं क्लियर हूँ, रसगुल्ला खाना है, खा लिया नहीं खाया तो भी कोई बात नहीं, अब ना एसिडिटी होगी और गारंटी है रसगुल्ला मैं खाऊंगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा ना मोटा करेगा। लेकिन मैंने रसगुल्ला देखा, अभी पेट में गया नहीं, मुंह में पानी बनना शुरू हो गया, बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अब जो थॉट अंदर कॉस्मिक बॉडी में, ये मोटा करेगा, ये एसिडिटी देगा, हाय क्यों खा रहे हैं हम, अरे ये क्यों खाना नहीं खाया जाएगा इसके बाद, तो एक रसगुल्ला खा लेंगे तो भूख किसे लगेगी, ये सब होगा, सब होगा। आपने प्री लिविंग पे डाल दिया है और हो सकता है रसगुल्ला खाने को भी ना मिले। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ कप एंड लिप। अभी आप कॉफी के कप को लेकर गए हैं और ये होठ से आके वापस चला गया। लोगों के काम होते हैं 90%, 100 नहीं होते। क्यों? उनके अंदर क्या चल रहा है? वही कलेश चल रहा है, लगातार वही थॉट, लगातार वही पंगे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आपकी क्लैरिटी ऑफ विजन टूटी हुई है। आप सुनते किसी के बाप की नहीं हो, वैसे सब कहते हो हाँ नहीं हम सुनते हैं, हम बहुत हम्बल हैं। हम्बल नहीं, अपने कंबल में हम्बल हो, अपने में ही सेल्फ इंप्रेस्ड हो आप बुरी तरह। हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्यों हो? कृष्ण बनो ना, उससे बड़ा कमीना कोई नहीं। कोई कमी ना हो आप में, हर प्रकार के सर्वगुण संपन्नता हो, 16 कला संपूर्ण। इसकी क्लास की हमने अच्युतम केश में। काहे के लिए अच्छे बुरे सही गलत में फंसे हुए हो? पार्टिकल फिजिक्स, एक कार्यक्रम, एक विचार, खत्म। एक को फॉलो करना है, कर लिया, छोड़ दिया तो इस पे छोड़ दिया, बाकी सब लीला है, ड्रामा है, हो रहा है, चल रहा है। पंगेबाजी में मत फंसो। कहो रसगुल्ले का एग्जाम्पल से कि रसगुल्ला है, हमें पता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, बट उस टाइम पे हमें जरूरत नहीं है उसकी। या मतलब जैसे मैं डाइट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जिम कर रहा हूँ, मेरा गोल है कि मुझे कंपटीशन लड़ना है और मुझे पता है कि मैं ये जैसे ये मीठा खाऊंगा मैं बॉडी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली एंड मैं वो कंपटीशन नहीं लड़ पाऊंगा। तो सर मेरे को अच्छा भी लग रहा है बट मैं कॉन्शियस डिसीजन ले रहा हूँ उसको नहीं खाने का। हाउ विल दैट अफेक्ट मी? कितने सारे डिसीजन है आपके? पहले सोचो क्या क्या भरा हुआ है। एक विचार नहीं, कितने विचार है। मैंने कंपटीशन में पंगा लेना है। जब कंपटीशन में पंगा लेना है तो रसगुल्ला आया नहीं आया क्या फर्क पड़ता है? उसका फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये है बॉडी माइंड सिंक तोड़ देना। आपको किसी ने गाली बकी, आपको फर्क ही नहीं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपको धेले का भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसा है? आपको सारे तो फर्क है। आपको कोई कुछ बोल दे आपको आग लग जाती है। अच्छा नहीं लगेगा बच्चे की बेइज्जती करना है, मम्मी पापा नहीं आ पाए पर मैं कर दूंगा, मुझे अच्छी लग रही है। अकल कब आएगी इस बच्चे को? आप में अहंकार बहुत है, इस कारण आप 20 विचारों से भरे हुए। एक सूत्र, एक थॉट है ही नहीं आपके अंदर। लोगों का ख्याल है जय माता नवरात्रि आ गया, जय माता दी, 9 दिन निपटे, माता तेरी ऐसी तैसी, दारू की बोतल लाओ, गड़च मार डाली। सिंगल पॉइंट, माता को एक सूत्र से चाहते रहो, माता आप पे कृपा करेगी। माता यहां स्थापित है, बुद्ध, दुर्गा होती है, इस पे क्लास करेंगे कभी। सरस्वती और बुद्ध का, दुर्गा का स्थान यहां होता है। आपके जीवन में एक सूत्र, एक विचार है ही नहीं। आप लगातार अपने पिंड में 36 चीजें भर रखी हैं इन्होंने। रसगुल्ला भी आ रहा है, डिस्टर्ब भी कर रहा है, लेकिन नहीं भी खाना है। एक तलवार कह रहा है रसगुल्ला खाऊंगी, दूसरी तलवार कह रही है ना नहीं खाना, खड़ा अपना नाश पीट लो, बीमार पड़ जाओ। कितने विचार लाओगे? ये तो खाने ना खाने का होगा। कई बार ऐसा होता है कि टेंशन स्ट्रेस में बंदा कुछ ले ही नहीं पाता, जाता ही नहीं है, बॉडी आपसे अगेंस्ट चली जाती है। टेंशन और स्ट्रेस में आपकी कॉस्मिक बॉडी में इतना कीचड़ भरा हुआ है कि शरीर को भी भूख नहीं लगती। आपकी ध्यान ऊर्जा सारी की सारी बाहर जा चुकी है। आपको भयंकर रूप से क्लेश है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? सफर करेगी। आपको बॉडी माइंड सिंक तोड़ना है। बड़े से बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए और व्यक्ति आराम से बैठ के खाना खा ले, वो ऋषि बनेगा? ऐसे कितना ही बड़े से बड़ा हादसा जीवन में हो गया, ये लीला है। राम के जीवन में कितने हादसे, कृष्ण के जीवन में कितने हादसे, वो हिले क्या? नो। आपके जीवन में क्या नहीं होगा? आपके प्रारब्ध है। कॉस्मोस ने जो लिखा हुआ है प्रारब्ध 12% मुन्ना, वो वापस आपकी बॉडी पे आएगा, आपके जीवन में आएगा। आजा और दफा हो जा, उसका टेन्योर है। मुन्ना उसको निपटा देगा। कोई समस्या अभी के लिए आई है? मरते भी नहीं है जल्दी। ऐसे लोग मरते नहीं है जल्दी, ये फैक्ट है। ये भी नहीं जाएगा, दारू मत पीता है। हाँ जी, जो स्टार्टिंग में बात हुई थी गाड़ी के लिए, उसमें पार्टिकल की तरह मूव कर देंगे वेव की तरह। वेव तो बर्बाद कर खत्म कर देगा ना। बट पार्टिकल फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल मैटर और मैटर एंड रेडिएशन तो चलेगा, उसको पार्टिकल मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्लेश हो रहा है, उसे वेव पे डाल दो। इलेक्ट्रॉन का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर हम देखेंगे तो रुक जाएगा, नहीं देखेंगे तो मूव रुकता नहीं है, वो एक जगह जाता है। अगर आप एक जगह जाता है वो सिंगल। थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे पार्टिकल और वेव में। ओए ये तो बहुत लंबा है, तो 2-2.5 घंटे की तो क्लास ठोकी हुई है इस पे, कई सारी की हुई है। जो चीज एक रूप में चाहिए, इसमें मछली की आंख वाली भी की है हमने। कौन कौन सी है? बट अगर हम बार-बार चाह रहे हैं तो वो भी तो बार-बार नहीं चाह रहे ना,
चाहना छोड़ा ही नहीं, एक सूत्र, एक छत्र, एक विचार, एक 1 पॉइंट, इस पे क्लास है 1 पॉइंट अटेंशन। कितनी सारी करवाती बातें मेरे से, ढेर सारी, कितनी करोगे? आपको दुश्मनी है, गाली बगी, उसको वेब पे डाल दो। कितना आसान है। किसी ने आपसे कुछ बोला, खराबी होगी, जॉब नहीं लगेगा, यार नहीं लगेगा तो कुछ और लग जाएगा, नहीं लगेगा को ही पकड़ लिया हमने, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, 1 2 3 नहीं लगेगा, 108 आप ही मैनिफेस्ट करोगे, अब लगेगी नहीं। आप ही कह दोगे मुझे शक है इस पे, ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है 1, ये मुझे धोखा दे रहा है 100, ये 108, अब वो धोखा देगा। हम ही क्रिएटर्स हैं, हम ही भजन कर रहे हैं। जो हमने अंदर पिंड में डाल दिया वही ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड करेगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, सही वर्ड है, आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? अगर आपने वो जान लिया तो ये अवेयरनेस है, ये बुद्धि है। मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये है बुद्धि, ठीक है? लिखो, लिख के रखो, भूल जाते हैं। मतलब रोकने वाला जिसका एक कह रहे हैं रसगुल्ला खाने रोक, एक रोक रहा है भाई, एक अंदर इसके मन, कोई नहीं रोक रहा है, ये भी संस्कार रोक रहा है, क्योंकि मुन्ना डरा हुआ है, हमें डर के लोक में ले जा रहा है, कह रहा है मोटे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मोटे? अंदर से यहां से विचार करो, हम माल है, हम मक्खन है, हम कहाँ है, हम पतले हैं, हम इतने सुंदर हैं। आपकी कॉस्मिक बॉडी ये कह रही है आप वैसे ही हो जाओगे। हमारे माइंड खोपड़ी थोड़े दिनों में क्या कहने लगती है, आप तो बच्चे हो गए, अब तो बुढ़े हो गए यार, अबे यार सफेद बाल हो गए, अब कहाँ कुछ रहा यार। बॉडी कहती है ओके बॉस, टेस्टोस्टेरोन डाउन, एस्ट्रोडाइल उड़ गया, झुर्रियां शुरू। अबे मक्खन है, माल है, साले झुर्री में भी माल लगेंगे। स्वयं से प्यार करना, आई लव मी क्लास है इस पर, कितनी क्लासें करवाओगे आज? हाँ जी। भाई जैसे कुछ चीजें कर ली, कबाड़ा हो गया, अब तो खराब हो गया, तो उसको ठीक कैसे किया? वो छोड़ दो ना किसी पे। भाई आपसे कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपने एक पराठा बनाया, जैसे आता बनाना, नलायक से ही हो, ये नहीं कि हाँ ढंग से बोलना नहीं आया, हाँ ना। अच्छा कभी कभी आता है, ढंग का नहीं बनाया, अब इनके बस की नहीं है, मान लो या हारे पड़े हैं, तो पराठा जो इन्होंने बनाया जो पूरी जैसा बन गया है, वैसे तो अधूरी बना है, पूरी का बना है, तो वो क्या करेंगे उसका ऑपरेशन? मम्मी को दे देंगे। मम्मी गुरु है, मम्मी ये पराठे का देखना क्या करना है। मम्मी हो सकता है उसका हलवा बना दे, हलवा वो क्या होता है, मीठी वाली कुछ होती है, कुछ क्या चूरी बना दे, चूरी बना दे, चूरी, पूरी की चूरी बना दे मम्मी। और कितना अच्छी पोएम है। हो सकता है मम्मी आपकी प्रॉब्लम को ठीक करे। ऐसी मम्मी ढूंढो पूरे संसार में जो ठीक कर सकती है, और उसको छोड़ दो। ये नहीं उसके सामने खड़े होकर कहना मम्मी ये आपने सही नहीं काटा, मम्मी ये सही तोड़ा नहीं, मम्मी जरा ये ढंग से करो, फिर ना होता। नो डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। है कृष्ण रथ किधर ले जा रहा है, हेलो भैया यार लेफ्ट से निकालना, नो, क्या करना है, कुछ नहीं, फॉलो। फॉलो नहीं करते हम, फॉलो करना नहीं आता। कि आंख मूंद छोड़ दिया, आंख मूंद नहीं आती है, नो, हम चौधरी हैं। वैसे हम बहुत अच्छे हैं, आपके चरण छूते हैं, लेकिन हम कॉस्मिक बॉडी में यहां से टुल्लू पाइया है। हाँ जी। सर कृष्ण ने, जैसे अर्जुन ने भी जब कृष्ण का रूप देख लिया तब उसे विश्वास हुआ, तो बड़ा मुश्किल होता है कि किसी के ऊपर छोड़ देना कि बिल्कुल मुझे भी रूप दिखाना पड़ेगा। यही सेम थॉट आ रहा था। उसने जब देख लिया तो तभी अर्जुन ने माना, वरना तो 700 श्लोक के बाद भी शायद वो नहीं मान रहा था। ऐसा हो सकता है कि ये सब कहानियां हैं, कौन किसे क्या रूप दिखा रहा है कौन जानता है। कृष्ण ने अपने जीवन में एक भी चमत्कार नहीं किया है। यह शब्द है कि कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और उस रूप को सिर्फ अर्जुन देख पाया, कोई और क्यों नहीं देख पाया? एक भीष्म देख पाया था। तो वो दिव्य दृष्टि लेने योग्य होंगे तो कृष्ण दे देगा। जो दृष्टि है उसकी सूक्ष्म ही हो सकती है। सूक्ष्म दृष्टि अलग होती है, दूर दृष्टि अलग होती है, दिव्य दृष्टि अलग होती है। हाँ, जैसे कि हम कोई काम होने वाला है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो नहीं होगा, हमने 10 लोगों को बता दिया। हाँ, बताना तो है नहीं। तो जैसे किसी का मान लीजिए ट्रांसफर होने वाला है, तो वो नहीं चाहता है, तो वो 50 लोगों को बताते हैं कि मेरा तो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या वो फिर? हाँ, ये बड़ी सुंदर बात है कि रिवर्स साइकोलॉजी कैसे यूज करें। किसी का ट्रांसफर होने वाला है और वो चाहता नहीं, तो पहले तो उसने नहीं चाहना ये रोकना पड़ेगा। अंदर नहीं चाहना, नहीं हो तो वही वाइब्रेशन हो रही है, भगवान तो वही देगा। ईश्वर को भोला भंडारी कहते हैं, शिव टॉप पे है। शिव जी इतने भोले हैं कि यहां तक के जोक बना हुआ है, भस्मासुर, हाँ जी, अच्छा आ गए बेटा, क्या चाहिए? वरदान, सर पे हाथ रखूं भस्म, अच्छा ले ले बेटा। और वो शिव जी के पीछे दौड़ रहा है। शिव इतना भोला है, इसलिए आपने अंदर कह दिया ना, हाँ ये जॉब नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, वही मिलेगी, क्योंकि वाइब्रेट तो वही हो रहा है। आपको पहले वो खत्म कर देना है, उसका वेव बना दो। आपको सीधा सोचना है, लगी नहीं लगी देखा जाएगा, भाड़ में जाए।
खत्म कर दिया, उसके ऊपर अटेंशन नहीं डाली। आपके शरीर में बीमारी है तो बीमारी पर ध्यान मत दो, चेतना पे ध्यान दो, कॉन्शियसनेस को। हमारे शरीर को कॉन्शियसनेस, चेतना चला रही है, उस पे ध्यान दो, हील कर देगी। शरीर पे लगी हर चोट हील हो जाती है। अगर आप बार बार उसको कुरेदते रहोगे तो नहीं होगी, उसको बार बार छुओ मत। इसलिए आप बार बार ये कहना ही छोड़ दो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके लिए बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए, अभिनय चाहिए। आप उसको स्वीकार लो कि ये जॉब मैंने स्वीकार कर ली, अब जाएंगे वहां और जा करके वहां बैठेंगे, अच्छा भैया रोलेंगे पिट लेंगे, देखी जाएगी जैसा होगा। फिर सबको बोल दिया भैया मेरी तो हो गई तैयारी, अब मैं रहा हूं, जा। या तो खुशी खुशी चले जाओ, और नहीं तो देखना ऑटोमेटिकली ब्लॉक लगेगा, ब्रेक लगेगा और पता नहीं कैसे रुक जाएगी। आपके साथ में बैठे हैं, 1 साल तक परेशान होते रहते, जॉब चेंज करनी है नहीं करनी है, तब तक हुई नहीं, फिर खुद ही गले लगाया, अब हो गई। जब तक ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करके रखा, शिफ्ट नहीं हुए थे, प्लान बातें चलती रही। ये चीज जाननी है, ये सीखो, ये मानसिकता को सीखो। सब यहां से है, अमीर यहां से है, शक्ति यहां से है, बीमारी ठीक होना यहां से है, सफलता यहां से है, ऑटोमेटिकली सब यहां से होता है। कॉस्मोस करके देगा ना, उसको रखो नौकरी पे, कृष्ण से कराओ। वो तो कह रहा है मैं ड्राइवर बनने को राजी हूं, हमें बनाना ही नहीं आता। हम पहले तो डरे हुए कृष्ण से, हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, डर। कृष्ण को जगह ही नहीं दी, वो आएगा कहां से? हाँ जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे दोनों एक चीज है या अलग अलग है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये प्रकार से कह दिया गया है कि चीज आई है, उसको इमेजिन करो, उसको जियो, उसको जानो। वो भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है, वो भी एक प्रकार से तत्वमसी है, वो सब कुछ यही है, मैनिफेस्टेशन भी वही है। लेकिन उसकी जो हम टुकड़े तोड़ तोड़ के बात अलग से कर रहे हैं कि एक प्री लिविंग होता है, एक अनवांटेड वांट होता है, एक कॉस्मिक बॉडी का खेल है, ये बहुत विस्तार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले 10,000 लाख करोड़ लोग भी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, कुछ का कुछ हो गया, 4-5 कर पाए। उसका सीक्रेट समझो, उसका सीक्रेट यही है कि प्रेम पाना है तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके पास प्रेम खींचा चला आएगा। हमारे अंदर तो क्लेश है, हमारे अंदर तो झंझट है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इन्होंने शब्द बोला कि हमारे अंदर ये चल रहा है क्लेश, तो हमने क्लेश अट्रैक्ट कर लिया। हमारे अंदर चल रही है दुविधा, हमने दुविधा, शक चल रखा है तो शक आ गया। जो हमारे अंदर चल रहा है वही होगा। हम अपने आप को जीवन में क्या कहते हैं, अरे यार हम किस लायक हैं, हम किसी लायक नहीं है। भगवान कहता है ठीक है तथास्तु, खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सत्यानाश हो। कृष्ण था हिम्मतवर, जिसने कहा हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान ही तो हूं, और वो भगवान ही कहलाया। यार कमाल है, उसने अपने आप को यकीन दिला दिया मैं भगवान हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पूरी दुनिया ने कह दिया हाँ तो भगवान है। जीसस क्राइस्ट के पास जान में गुर्दा था, बोला भाई आई एम सन ऑफ गॉड। बोले हाँ यार, इतना यकीन पक्का कर लिया जीसस ने कि मैं सन ऑफ गॉड हूं। दुनिया ने कह दिया हाँ यू आर सन ऑफ गॉड। मोहम्मद ने कह डाला मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह। पूरी दुनिया ने कह दिया हाँ यार मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हम क्या कहते हैं, साली नौकरी लग रही यार, चाहिए तो थी, बॉस ही बड़ा कमीना है। साली हो गई, साली तो क्यों आ रही है बीच रास्ते में, नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। नौकरी बीच में आ गई, नौकरी वो सुन लिया गॉड, नहीं लग रही है, लग भी गई और छूट भी जाएगी, ये भी आ गया। तीसरा, ये बॉस ही कमीना है, साला बॉस ही कमीना मिलता है। फिर कहते हैं पता नहीं क्या कमी रह गई है, हम तो रोज माँ बाप के पैर भी छूते लड़ते तो क्या हुआ, पर फिर भी नौकरी यार बॉस ही कमीना मिलता है, अच्छी नहीं मिलती, पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा भजन यही चल रहा है सारा दिन, पैसे नहीं मिल रहे, भन 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 भन। इसे कहते हैं बी पॉजिटिव। हमारे जीवन के जितने भी कर्म हम करते हैं वो 100% फलित होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके अंदर क्या भरा हुआ है वही आपके जीवन को निर्देशित करता है। भरते समय यदि अनवांटेड वांट है या प्री लिविंग है या मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हैं, ये आपको विचार होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में बी पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप जीवन में नकारात्मकता की ऊर्जा को नहीं भर रहे, क्योंकि उसी से साक्षात्कार हो जाएगा। चित्त में इकट्ठे होते हैं हमारे, ये चित्त मीन्स वो मेमोरी का इम्प्रिंट जो कई जन्मों तक चलता है। कई चीजें हम रोबोट की तरह पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण से करते हैं। 100 जन्म पहले किए हुए कर्म का फल भीष्म को महाभारत काल में मिला। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, आपको सिर्फ उसको इग्नाइट करने की देर लगानी है। जब कृष्ण के पैर में जरा नाम के किसी तीरंदाज का तीर आके लगा, जिसने सोचा हिरन है, और कृष्ण उसके कारण से मरे, तो सोच के चलिए ये राम समय में यानी कि त्रेता युग में
जो तीर राम ने बाली के ऊपर धोखे से चलाया था उसका प्रतिफल था जो वापस आना था। जब कृष्ण छोटे थे और अपनी माँ देवकी को छुड़ाने के लिए कंस के वध के पश्चात गए जेल में, तो उसने पूछा बेटा 14 साल लगे तुझे आने में? तो उसने कहा माता सोचो, तुमने भी मुझे 14 वर्ष के लिए त्रेता युग में भेजा था। ये कॉन्शियसनेस है। गुरु जी, और कृष्ण ने मगर जिसने मारा था उसको भी आगे भी मिलेगा उसको? कृष्ण को जिसने मारा था क्या आगे भी उसे मिलेगा? हो सकता ना मिले, हो सकता है कर्म फल हुआ पूरा हुआ। ये कैसे डिसाइड होगा? यदि कृष्ण ने ये कहा कि हाँ जरा तूने मुझे मारा, समाप्त, तो समाप्त। अगर कृष्ण कहते तूने मुझे मारा, उफ, नो, नॉन एक्सेप्टेबल, दोबारा से ऑन होगा। इसीलिए काक भशुंडी ने कहा है, अब काक भशुंडी एक कैरेक्टर है जो टाइम ट्रेवल कर सकता है। उसने कहा है कि मैं 14 बार रामायण और 10 बार महाभारत देख चुका हूं, यानी कि वो दोबारा 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 हो रहा है। इसलिए जैसा जीवन मिला है उसे एक्सेप्ट करना। पर सर, ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स या किसी के लिए गुस्सा कलेश अपने आप दिमाग में आता है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता। तो मैं सेकंड करता हूँ, ये मेरे साथ भी होता है। हाँ, ये सबके साथ होता है। आपके अंदर पहले ही बहुत कुछ भरा हुआ है, प्री फील्ड। अगर मैं इसको कहूँ कि पहले नहीं, इसे हम संस्कार कहते हैं। ये संस्कार बना हुआ है और ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि समाज ने, मामा ने, हमारी सास ने, बहू ने, बहन ने, बड़ों ने ये भर रखा है। ना ये गंदी बात है, ना ये अच्छी बात है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सास की सबसे बड़ा क्लेश क्या है? मैं बहू को सिखाना चाहती हूँ, मैं बहू को सिखाना चाहती हूँ। अरे क्यों सिखाना चाहते हो? वो जैसी है एक्सेप्ट करो ना। हम बेटे को ऐसा देखना चाहते हैं, वैसा देखना चाहते हैं। तुम इतना प्रीलिव कर चुके हो कि वो होगा तो है नहीं और तुम्हें ठीक करना तो आता नहीं। तुम चाहते ये हो कि मेरा बेटा रॉकेट चलाए, बहुत पैसे वाला बने, ये चाहना है, सिर्फ थॉट। लेकिन तुम सारे समय ये ऊर्जा भरे बैठे हो अपने अंदर कि यार सत्यानाशी है, बड़ा गुस्सा है, लड़ता बहुत है, बहस बहुत करता है, काम नहीं करता, मानता नहीं है, ये भर रखा है और यही होगा। संस्कार से पीछे से लेके आए। 5 साल का बच्चा कोई बात करता है तो वो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए। वो संगीत अच्छा, गायक अच्छा, यस, संगीत अच्छा, गायक अच्छा, वो पीछे से लेके वो पीछे के जन्म से लेकर आया। ये स्वतः होता है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा। ये कॉस्मोस चाहता है कि कॉस्मिक बॉडी हमारी ये करे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। वहां पर भी जो लिखा है वही हमारे साथ होगा। इसलिए हुई घटना ये हुई है, एक होना या करना मत करो। उस पे क्रिया पलटकर मत करो। जो हो गया निपट जाएगा। किसी ने गाली बकी, यार ठीक है यार बकली, अच्छा कोटा पूरा किया था। आप अपने अंदर गालियां मत बनाओ, हो सकता है आपको खा जाए, हो सकता है सामने वाला संत हो, उसको भेद ना पाओगे, वो गालियां आपको नष्ट कर देगी। आपका शरीर, आपका जीवन, आपकी मानसिकता, सब कुछ खराब हो जाएगा, झंझटों से मुक्त ना हो पाओगे। प्रीफिल गांठें जो है प्रारब्ध की हैं, अभी की बना ली, मान लो 20 साल रखे गांठें बन गई, संस्कार आ गए, और आप कहते हो सीखने में समय लगता है, कॉलेज खत्म करने में 18 साल 20 साल लगते हैं, उसको कोई प्रोसेस नहीं है जिससे पहले हम साफ कर सकें उन गांठों को? बड़ी मजेदार बात है कि प्री फील्ड गांठें होती हैं, संस्कार होते हैं, इसको हम कैसे धोएं? क्योंकि पहले के बड़े गंदे संस्कार हैं, आड़े आ जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसको ना माँ बाप अक्सर रोकते रहते हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, खबरदार, गर्म है प्रेस, नो, पानी, चाय में हाथ नहीं डालते। बच्चा बार बार जाता है, साला है क्या, मैंने सुन लिया, जान लिया यार, लेकिन समझा तो भी है ही नहीं। वो जब तक उस चाय में हाथ नहीं डुबो लेता, प्रेस को छू नहीं लेता, रो नहीं लेता, उसकी बॉडी में रजिस्टर नहीं होता। फिर वो टैं रोता है खूब जोर जोर से और कहता है बस आज जो ज्ञान हुआ है मुझे अभूतपूर्व ज्ञान है, इस ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात में ज्ञानी हो गया, अब नहीं टेंशन। फिर वो मम्मी पापा के अधिकतर कहने मानना शुरू कर देता है। अब एक ज्ञान तो उसे हो गया कि चाय में उंगली नहीं डालते, फिर वो पानी में भी नहीं डालता, बाकी चीज के लिए ज्ञान नहीं हो पाता। उसके अंदर एक गांठें पड़ जाती हैं क्योंकि वो बड़म बच्चा है। एक बच्चा इतना नालायक होता है, वो ये भी करता है, साइकिल में भी पांव फंसाता है, पड़ोसी के पत्थर भी मारता है, बाप से थप्पड़ भी खाता है, मम्मी की डांट भी खाता है, लगा रहता है, कहता जब तक से तो मैंने निकल लिया ना तब तक तो मैं तो मानूंगा नहीं। और जब वो जानता है तो वो जबरदस्त ज्ञानी बनता है। उस ज्ञानी व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की बात होती है कि मैं तुम्हारी सुनी सुनाई बात से नहीं चलूंगा, मैं अपने थप्पड़ खा के सीखूंगा, पिट पिट के घुलूंगा। ऐसे बच्चों को सलाम करो, मुझे बहुत पसंद करते हैं ऐसे बच्चे। जब आते हैं मम्मी शिकायत करते हैं
ये को ना माने माने को ना, ये ना सुने छोरा ना सुने। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया, रॉकेट बनेगा बच्चा ये। फिर उसके मम्मी पापा मुझे कहते हैं आप बोलो, आपकी सुनता है, आपके थ्रू ही कुछ करेगा, हमारी तो सुनता नहीं। मैंने कहा पहले तुम पसंद तो आने चाहिए, पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाओ फिर बोलो। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, पर देखो मेरे हिसाब से पहले तो बंदा कहता हाँ टीम में शामिल है, ये इसने मुझे यस किया है, इसकी हाँ सुनेंगे। अब आपके लिए उसने द्वार खोल दिए, आप उसके कॉस्मिक बॉडी में एंट्री डाल सकते हो। जिस बीजारोपण को कर लोगे उसका वृक्ष बन जाएगा। हम पहले कहते हैं नो नो नेवर, गलत, गंदी बात, शक, वहम आप नष्ट कर देते हो। इसलिए बहुत ज्यादा आंदोलित जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा बचपन से ही ऐसा पागल होता है, बौड़म खां होता है, वो कुछ कर गुजरता है। इसलिए अपने जीवन में सारी चीजें खुद धक्के खा के करके देखो, यार मैं सफल हो गए, बहुत बढ़िया हुआ, सीख गए। नौकरी में समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल बेवकूफ हो, खूब पिटो और अकल आएगी। यार उसको देख कितना सफल है, मोदी को देख कितना सफल। मोदी के पिछले 30-40 साल देखे कितने धक्के खाए हैं, बस सफल ही दिखा। हम भी ऐसे सफल होना चाहिए, हमारे पास भी तो गाड़ी होनी चाहिए। देखो उनके पास गाड़ी है, उससे पूछो 15 साल उसने कितने जूते घिसे, गाड़ी दिख रही है। मूर्खता है हमारी। अपने पिंड में क्या क्या लगातार भरते जाना है, घर जाके शीशे के सामने बैठ के स्टडी करें। ये एक्सरसाइज है कि मेरे अंदर भरा क्या क्या हुआ। फिर एक कागज ले, उस पर लिख ले मेरे अंदर ये भरा हुआ है। मुझे अपनी मौसी से नफरत है, मुझे अपनी छोटी बहन से बुरा लगता है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझे बहुत बुरा लगता है पड़ोसियों के पास गाड़ी है, ये लिख लो। अच्छा मैं चाहती क्या हूं या चाहता क्या हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं या चाहता हूं, मैं बहुत नाम यश पैसा ये मैं चाहती हूं, एक दूसरी लिस्ट लिख लो। फिर कंपेयर करो उन दोनों को कि आप जो चाहते हो उसमें से एक भी आपके अंदर है। फिर तीसरा कि जो जो आपके अंदर है वही सब तो हो रहा है, क्लियर हो जाएगा लाइफ। कुड़ रहे हैं, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, साली जॉब नहीं लगती, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, जॉब नहीं लगती, और यही हो रहा है। और चाहते तो हम ये जो इंटरव्यू ले रहा था ना पागल का बच्चा, साला ये डिजर्व ही नहीं करता कुर्सी, इस पे तो मैं बैठूं। चाहते हम ये, पर अंदर है कुछ, परमात्मा वाइब्रेट करेगा हमारे साथ यूनिसन में। नहीं, आपको अंदर क्या भरना है ये पता ही नहीं। अच्छा पता सबको सब कुछ है, सारे विद्वान है प्रैक्टिकली, किसी को लेक्चर देना सबको आता है, ज्ञान किसी को नहीं है। एक बार एक व्यक्ति परम विद्वान, इतना विद्वान के वो पूरी गठरियां किताबों की कंधे पे और एक हाथ गाड़ी में लेके घूमता था। तो बहुत विद्वान व्यक्ति, लेकिन कोई नॉर्मल बात की जाए तो अकल के लिए पैदल। अब वहां चलते चलाते गांव शहर देहात बड़े बड़ों को हराया उसने, खूब बातें करी। अब चलते चलाते एक पहाड़ क्रॉस करना था, दूसरे शहर में जाना था, वहां चढ़ता गया, हाथ गाड़ी बहुत भारी थी, पीठ पे लदा बस्ता बहुत भारी था। हाफते हाफते वो पहाड़ पे अटक गया, बोले ना नीचे जाने लायक हो ना ऊपर, भूख के मारे जान निकल रही है, कहीं से पानी मिल जाए 2 प्याली, जिंदा हो जाओ। अब देखा तो घूमते ढूंढते बेचारे ने एक बुढ़िया माता मिल गई उसे। अब बुढ़िया माता मिली, वो रोटी बना रही थी, बोले उफ कितनी गंदी है, कौन इसके हाथ की रोटी खाए, इतनी मैले कुचाली सी साड़ी पहनी है इसने, पता नहीं कैसा बनाएगी। लेकिन पेट कहे इस समय नाना नाना नारे नारे नारे, अब तो चाहिए। और बड़ा परेशान होकर उसने बोला अम्मा खाना खिला देगी। माई ने बोला खा लियो बेटा। बोले लेकिन माँ मेरे पास पैसे नहीं है देने को। बोले फिर क्या देगा। बोले माई ज्ञान दे सकता हूँ, मुझे बहुत जानकारी है, दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को हरा डाला है मैंने, मैं पेमेंट तेरे को जो दूंगा ज्ञान में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू कहाँ यहाँ बैठे गंदी मैली कुचाली साड़ी पहन के रोटियां बना रही है। बोले ठीक है बेटा चल ऐसा कर लियो, तू ही अकल दे दे मुझे अब। तो बोले बोल माता कैसे क्या चाहिए तेरे को जानकारी, रोटी खा ले फिर प्रश्न पूछ लूंगी। रोटी खा ली उसने, पानी पी लिया। बोले हाँ माई है तो नहीं तो इस लायक के तेरे हाथ का खाता, लेकिन आज तेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरे जैसे विद्वान ने तेरे हाथ से खाया है, बोल क्या प्रश्न है। बूढ़ी अम्मा ने बोला बेटा ये बता कि तूने जो अभी रोटी खाई है ये अतीत के मन से खाई है, वर्तमान के मन से खाई है या भविष्य के मन से खाई है। उसने कहा है एक और है और तीसरी एक और है। सारी फटाफट अपना बस्ता उतारा, पोथी खोली, किताब देखी, वो देखी, हाथ गाड़ी खोल दी, उसमें से बस्ते बोरे निकाले, सब किताबें छान मारी। बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा रात होने को आई है, तू रहने दे, मैं चली जाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अम्मा मैंने पेमेंट नहीं की तेरी। बोले तो बेटा तू ही बड़े चौड़े में कह रहा था मैं बहुत
अभिभूत हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया, तूने मेरे जैसे को ज्ञानी को रोटी खिला दी, हो गया बेटा, मैं काफी है। बोले अम्मा तेरे पैर पकड़ता हूँ, इसका जवाब तो दे दे। बोले मरे तू पागल है, बावला है, तूने रोटी अपने मुंह से खाई है, तेरे को इतनी अकल नहीं है? किताबें छानने में लगा हुआ है, बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, जो तेरे खोपड़े में घुसा वही बोलने जा रहा है, इतना सा ना समझा। बोले अम्मा ये क्या था? बोले कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस अगर हमारे अंदर है ना, हम इतने सहज हैं, इसे सहज बोलते हैं, तो आपके जीवन में सहजता से परमात्मा सफलता देगा। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, शादी के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, प्रेम के लिए जा रहे हैं, सहज है? कॉमन सेंस है आप में? नो। आप सज रहे हैं, संवर रहे हैं, फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे हैं, पहले से खूब तैयारियां कर रहे हैं, खूब दुआ बत्ती कर रहे हैं, प्रार्थना मार रहे हैं, सरस्वती माता मैं पेपर के टाइम भूल ना जाऊं, हे बगलामुखी देवी मेरी रक्षा करना कोर्ट में। कॉमन सेंस है आप में? वो है नहीं। फिर रिजल्ट क्या मिलता है? ठहंगा। फिर कहते हैं यार सारे तो देवी देवता पूजे थे, 5 रुपए का कड़ा प्रसाद भी चढ़ाया था, ये समझ नहीं है भगवान सुन के अंदर बहरा तो नहीं है। लेट्स चेंज गॉड। अब से मैं राम जी की पूजा पे जाऊंगा, और अगर उसने भी नहीं सुना तो कृष्ण की कर लूंगा। बहुत सारे हैं हमारे पास। और आपके आंतरिक अंतर मन में, अंतर चेतना में क्या भरा हुआ है, वही परमात्मा सुनेगा, क्योंकि वही कॉस्मोस के साथ झंकार होगी। इसीलिए कहा जाता है तामसिक प्रवृत्ति, बुरी नेचर, खराब चीजें छोड़ दो, शक करना छोड़ दो, वहम छोड़ दो, बहस छोड़ दो। नहीं, इसमें तो मजा बड़ा आता है, जिंदगी हमारी भी नाश पिटती है, दूसरे की भी, रोते रहो। इसलिए कॉमन सेंस, थर्ड आई, तीसरा नेत्र कब ऑन होगा? संतुष्ट होना है जीवन में, खुश होना है जीवन में, सहज हो जाओ। सहज कब होंगे? जब सहजता से जीवन चलेगा। सहजता से कौन चलाएगा? तीसरा नेत्र शिव। आंखों से दिखने वाली, आभास होने वाली हर चीज को लात मार दो। बोले तो लीला है, ड्रामा है, और हर सोचो खेल हो रहा है। बोले यार पागल है, दिमाग खराब है, दफा करो। जितना दफा कर बैठोगे कॉमन सेंस ऑन होगी। जीवनदार कहा था सब तेरा, सब तेरा, तेरा तेरा तेरा। कॉमन सेंस, कितनी कॉमन सेंस की बात की है गुरु नानक ने, कितनी सरल, सबको समझ आ गई। कौन से मंत्र जाप है, कौन सी पूजा, कौन सा अनुष्ठान है, सिख धर्म में 0। कॉमन सेंस, सेवा कर लो, खत्म। कॉमन सेंस कितना सिंपल। कौन करे अनुष्ठान, कौन पंगे, बहुत डेप्थ है सनातन में इस पूजा पाठ की। कौन सी देवी का क्या पाठ करना है, मंत्र द्वारा कौन सी शक्ति इन्वोक करनी है। चलो वो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ढंग से कराने वाला गुरु नहीं है, तो कॉमन सेंस ही कर लो, गुरु पे छोड़ दो। पूरा धर्म, पूरा का पूरा मत, पूरा संप्रदाय, पूरा सिखिज्म इसी पे है, गुरु पे छोड़ दो, खत्म, आसान हो गया। हमें क्या लेना देना, जिसे अकल है वो करे। कितना सिंपल है। खुद ही कील ठोकने लगे हैं, कारपेंटर बुला लो, उसे पता है। ये कॉमन सेंस भरो अपने अंदर, अकल नाम की चीज करो, या तो फॉलो करो या कॉमन सेंस भर लो। नहीं हम चौधरी हैं, हम सबके ऑपरेशन कर लेंगे, हम फिल्म के डायरेक्टर हैं, हम सब जानते हैं, सब पिटते हैं बाद में, सबका अहंकार टूटता है, कोई सफल नहीं हो पाता। ये जानना समझना जरूरी है। आपके पिंड में क्या है वही परमात्मा कॉरस्पॉन्ड करके देगा। आपने स्वयं को असफल मान लिया, आप असफल होंगे। आपने स्वयं को संतुष्ट सुखी मान लिया, आप सुखी होंगे। आपने ये मान लिया अरे देता है यार, वो पैसे भी दे देगा, देगा, आप हमेशा कंगले रहोगे और हमेशा आपके पास पैसे होंगे। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ जी। गुरुजी, हमेशा बात होती है कि जिसको पता है उससे पूछ लो, तो कार वाले केस में मामा जी गुरु बन के हमें गाइड कर रहे हैं, तो गलत तो नहीं, क्या गलत तो नहीं किया हमें? अगर गाड़ी आ गई तो समझ लो मामा वाकई गुरु है, और गाड़ी नहीं आई तो इधर को आओ। हाँ, रिजल्ट बता देगा ना, कितना सिंपल है। भैया जी, एक भयंकर समस्या होती है कि भयंकर समस्या, हाँ जी, पहले भर रखी भयंकर समस्या। अरे कोई समस्या भयंकर नहीं है, इन्होंने उसको इतना वेटेज दे दिया है कि वो भयंकर बना दिया। यानी मैं लड़ नहीं सकता, मैं हारा हुआ हूं और विल नॉट बी एबल टू टैकल, पहले ही घुटने टेक दिए, इनकी वाकई इनसे हल नहीं होगी। हाँ जी। कि मन में तो बेंगलो कार है पर दिमाग में आइडिया नहीं आते हैं, आइडिया कैसे लें, और बॉडी में आलस भरा पड़ा है, भैया बताइए क्या करें? इनकी बॉडी में आलस भरा पड़ा है, मन में बंगला लेने की इच्छा है लेकिन दिमाग में नहीं आ रही। अबे मन और दिमाग अलग अलग कर रहे हैं। दिमाग वो जगह है जहां मन कार्य करता है, जिसके थ्रू, वो एक ही बात है। अब यानी कि इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि बंगला तो लेना है, पर कहां से झुग्गी लेने लायक हालात नहीं है, बंगला लेना है, सपने तो हैं, कैसे करे, क्या करे,
ये क किरण के प्रेमी है। इतना क है इनकी लाइफ में कि शाहरुख खान को भी क किरण नहीं मिली थी और किसी को भी क अक्षर से बोले जाने वाला शब्द नहीं मिलता। जब आपने अपने अंदर लगा दिया क्यों क्वेश्चन मार्क, जो पार्टिकल चल रहा था वो वेव बन गया। अब काम नहीं होगा। कैसे होगा, कहां से करेंगे, कौन करेगा, कब होगा? यह क अक्षर कोशिश अक्षर को जन्म से निकाल दो, अन्यथा नहीं होगा। पता नहीं वो कहां होंगे, पता नहीं किसके साथ होंगे, किस तो नहीं कर रहे होंगे। ये जो क है ना, अगर ये लाइफ से नहीं निकाला तो आपका जीवन क से कष्टमय हो जाएगा और क से किरण भी नहीं मिलेगी। हालांकि किरण का कोई लेना देना नहीं था इस बात में, पर वो हमारी पर्सनल बकवास थी, ट्रेडमार्क। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे देखा, एक संत महाराज धुनी रमाए बैठे होते हैं। तो लोग प्रश्न लेकर आते थे उनके पास कि महाराज जिंदगी में बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, बच्चे की शादी करनी है, कैसे करें, खेतों में बीज डालने हो नहीं पा रहे, पैसे कहाँ से लाएं, कोई मदद नहीं करता, कैसी दुनिया है ये। तो संत महाराज दुखी हो गया रोज के उसके एक प्रश्न से। बोले परेशान कर दिया इसने, रोज 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 समझाता हूँ, समझ में इसके आता नहीं। पहले ही इतना पढ़ा लिखा है, पहले ही इतना विद्वान है, पूरी गठरी लेके चलता है, जब कुछ बोलूं पूरी कहानी सुना देता है। तो ना वो नदी के किनारे जाके थोड़े से पैर डुबो के नदी में खड़े हो जाते थे जैसे ही वो आता था। वो आया, संत महाराज उठे, चल पड़े, वहां खड़े हो गए। वो कहता था शायद महाराज कुछ स्तुति कर रहे हैं, कुछ वंदना कर रहे हैं, थोड़ा फ्री हो जाए तो मैं डिस्टर्ब करूं। तो वहीं खड़े रहते थे। फिर 4 घंटे बीत गए, उसने कहा यार कल आऊंगा। कल आया, जैसे ही आया महाराज फिर उठ के चल दिए। फिर नदी में 2 चरण डुबो के खड़े हो गए अपने। तीसरे दिन उसने कहा महाराज ये क्या हो रहा है, ये रोज की नौटंकी क्या है ये? बोले बेटा वो नदी क्रॉस करनी है मुझे। बोले नदी क्रॉस करनी है तो करते क्यों नहीं, अब रोज खड़े हो जाते हो, मेरा भी दिमाग खराब कर रखा है। बोले बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, ये पानी बह जाए, निकल जाए तो फिर मैं जाऊँ, पार तो करनी है। बोले महाराज वैसे तो आप ज्ञानी हो, पर मुझे आज समझ आया, मैं ही बेवकूफ के पास आ रहा था। बोले क्या बेटा बता। बोले महाराज ये रुकेगी नहीं, ऐसे ही जाना पड़ेगा, ये चलती रहेगी, ये ना रुकती। आप पूरा जन्म पागल हो जाओगे इसी चक्कर में खड़े खड़े, आलसी आदमी, जाओ पार करो। बोले बेटा वही तो तुझे बताता हूँ, रोज पूछता है कहां से होगा, क्या होगा। कर्म करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये झंझट खत्म ना होंगे संसार के। ये जो रोज के तरह स्यापे शुरू हो जाते हैं ना खड़े, कैसे होगा, कब होगा, ये काम निपट जाए तो समझू, वो समझू, ये चलते रहेंगे। तुझे सत्संग भी अभी करना पड़ेगा, ईश्वर पे भरोसा भी अभी करना पड़ेगा, और युद्ध क्षेत्र है, इसमें लड़ना भी पड़ेगा। नदी भी जाने का इंतजार करता जा रहा हूं, तू भी यही कर रहा है, हम सब यही इंतजार कर रहे हैं। एक बार ये हो जाए फिर करेंगे, एक बार वो हो जाए, फिर एक बार इसकी नौकरी लग जाए, फिर संसार में, ये संसार खत्म नहीं होगा। संसार का अर्थ है संबंध। जिस व्यक्ति के संसार में संबंध है वो माया में उलझा हुआ है। मैट्रिक्स, कियानू रीव्स की मूवी है, जरूर देखें, 3 पार्ट हिंदी में प्राइम पे मिल जाएगी। मैट्रिक्स देखिए, उसको समझिए, वो गीता है। कियानू रीव्स जो नियो है उसमें, वो उसमें अर्जुन बना है, मॉर्फियस से काला चश्मा लगाता है वो कृष्ण बना है। पूरी गीता आप जानेंगे उसमें कि ये झंझट संसार माया रूपी चलता रहेगा, क्योंकि संबंध बने हैं। जब तक संबंध है कष्ट आएगा। आपके संबंध समाप्त हुए, कष्ट खत्म, लेकिन हम चिपटे हुए, हाय ये संबंध क्यों टूट गया। टूट नहीं गया है, वो छूट गया है, क्योंकि परमात्मा चाहता है। कई चीजें हम चाहते हैं वो हो जाती हैं, और जब वो नहीं होती वो परमात्मा चाहता है। कौन? कॉस्मोस। यहाँ कौन? कॉस्मिक बॉडी। कॉस्मोस क्यों चाहता है? हमारे प्रारब्ध में लिखा था अब तेरे साथ ये होगा, तेरा इससे ऐसा संबंध चलेगा, तुझे इतना ही प्रेम मिलना है, तुझे इतना ही धन मिलना है। अब बढ़ाए कैसे? गुरु ढूंढ लो, गुरु वो सिखाएगा कैसे फसल बढ़ाई जाए। अच्छा किसान ढूंढ लो, वो जानता है, खुद तो लगे लगे देख लिया। और अपनी बुद्धि पे घमंड करना छोड़ दो, क्योंकि ये बुद्धि असफल है, उसने जितना दिया है उतना ही दिया है। इसी का लॉजिक है। लॉजिक क्या होता है? उतना ही समझ आया जितनी खोपड़ी है, उससे ज्यादा तो समझ ही नहीं आया। तो लॉजिक मत लगाओ। जिसके पास कॉमन सेंस है वो बताएगा तुमने अतीत के मन से खाई या भविष्य के या वर्तमान के, क्योंकि ये कॉमन सेंस का खेल है। हाँ जी, लेकिन क्या होने को टाला जा सकता है या विधि का विधान ही है, होकर रहेगा? डन 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 डन। इस पे तो गाना गाने का मन कर रहा है बहुत जोर से मेरा। होनी का होनी बलवान है, होनी को बदल, क्यों बदलनी है होनी? होने दो ना। किन चक्रों में फंसे हुए हो? शहनशाह आलम बनोगे, विधि का विधान बदलोगे, क्यों बदलोगे? किस चक्रों में फंसे, क्यों बदलोगे?
जो हो रहा है उसे हो लेने दो और उसमें भी मजे करो। आपका लिखा है परेशान होना, तो हो लेने दो। आप हो रहे हो या हो लेने दे रहे हो, आपको खुद देखना है। बहुत कुछ लाइफ में हो रहा है जो हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा, उसे हो लेने दो। जीवन में प्रॉब्लम आ गई, हाय दिक्कत आ गई, उफ क्या करे क्या करे। पेपर दिया ना आप सबने, बच्चे थे छोटे स्कूल में पेपर देते थे, पेपर देते हुए क्या होता था, यार क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्या करें इसका, खोपड़ी लगाओ। बहुत खोपड़ी लगाई, किससे पूछूं, कोई बताने वाला नहीं है यार संसार में, कोई मदद नहीं कर रहा। एक टीचर घूम रहा है इन्विजिलेटर, वो कह रहा है तुम साले चीटिंग करके दिखाओ तो मैं पेपर छीन के बाहर निकाल दूंगा, पूरा साल का वेस्ट करा दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब तुम रो रहे हो यार, ये तो बहुत लफड़ा पड़ गया, अब कैसे करेंगे भाई। और एग्जाम 3 घंटे का पूरा हुआ, तुमने बोला यार 4 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि आते नहीं थे। अब पता नहीं यार मार्जिन पे पास होंगे, पूछ किसी से सकते नहीं थे, प्रॉब्लम बड़ी थी। ऐसे जीवन में ईश्वर आपके साथ जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपकी परीक्षा लेता है। उस समय कोई नहीं सुनता भगवान, कोई मदद करने वाला नहीं है, किसी से पूछ नहीं सकते, फर रहे चल नहीं सकते, कोई ना कोई हालात बन रहे और परेशान है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको पकाने समझाने के लिए हैं कि घर पे गुरु रख के टीचर से पढ़ के आना, अगली बार 4 क्वेश्चन हल करने हैं तुम्हें। तो जीवन में क्या करो, जब प्रॉब्लम आती है तो सोचो आप कम पढ़े लिखे हो, इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए गुरु रख लेंगे, अगली बार से ना मैथ्स की तैयारी ज्यादा अच्छी करेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम पेपर में जाते हैं, 3 घंटे के पेपर 2 घंटे में करके 100 नंबर लेके कट लेते हैं। ऐसे लोग हैं संसार में जिनके पास हैं ही 24 घंटे और उसी 24 घंटे में वो करोड़ों अरबोपति हैं, शानदार जीवन है, लाजवाब उनका शरीर है, कहीं उनको रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई कष्ट नहीं। उनके काम कौन कर रहा है, उनकी लाइफ हील हो रही है, हीलिंग। आपके जीवन में शरीर खराब है, रिश्ते खराब है, प्यार खराब है, सोच खराब है, दिमाग खराब है, घर खराब है, आपके शरीर में पिंड में वही चल रहा है, इसीलिए खराब है। आपने क्या भरना है अंदर, क्षमा। महावीर ने कहा है, भगवान महावीर ने, जैन धर्म के संस्थापक, क्षमा वाणी, क्षमा कर दो। आपके अंदर इतनी क्षमा भरनी चाहिए कि आपको कॉस्मोस क्षमा कर दे। सम्राट का बेटा था वो, राजा बनना था, दुनिया उसे राजा बनाना चाहती थी, पिता राजा बनाना चाहता था, ब्रह्मांड ने उसे भगवान बना दिया। राजा को भी विधि का विधान लिखा था, विधि का विधान राजा बनेगा सम्राट, उससे भी ऊंचा पहुंचा दिया कॉस्मोस ने। किससे जुड़ा वो, उसको पता था, भगवान महावीर को मालूम था, क्षमा वाणी ये पकड़ लो। हमारा क्या हाल होता है, साली जॉब नहीं लगी, किस्मत ही खराब है, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, गाली गलौज शुरू कर देते हैं, क्योंकि गाली बकना भद्रता होती है, गंदी बात नहीं करता ना, तो इसलिए हाय हुक्कू कर दी। एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा देनी जरूरी थी। हाँ, तो इसलिए आपके जीवन में जरा जरा सी प्रॉब्लम पे आप जो चिढ़ते कुड़ते हैं, क्षमा कहाँ है आप में। उनके कान भेद डाले कुंडल लटकाने के बहाने लोगों ने, लहू बह बैठा, क्षमा। कॉस्मोस ने भगवान बना दिया। सोचो क्या कमाल की बात। वो व्यक्ति चला गया और आज तक उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना आज भी यहाँ है। गजब के संस्कार हैं। दुखद बात है कि उस धर्म को इतना स्प्रेड किया नहीं जा सका और बहुत गिनती के लोग रह गए। बहुत कमाल का धर्म। आपके अपने अंदर क्या भरा है वही आपका जीवन झनकृत करेगा। लोग आते हैं सारे टाइम रोते रहते हैं, पैसे फंसे हुए, पास से फंसे हुए भैया, पास से फंसे हुए हैं। हंस मत, तेरी बात कर रहा हूँ। हाँ, पास से फंसे हुए, पास से फंसे हुए। कहता हूँ पैसे आ तो जाते हैं, तेरे फंसने के लायक आ तो रहे एक्स्ट्रा, खुश रहे, खुश कैसे रहूं, खुश। आपके पैसे आ रहे हैं और फंस रहे हैं, परमात्मा की कृपा है, वो दे भी रहा है। आपको थोड़ी कम अकल है, फंस रहे हैं, सीख जाओगे। आपके जीवन की समस्याएं नहीं है, वो भगवान पेपर ले रहा है। एग्जाम्स पूरे करो। हाँ जी, सर, मान लो मैं कोई किसी चीज के लिए रिएक्शन आ रहा है और वो ऑब्जर्व भी हो रहा है सेम टाइम। मान लो मुझे बच्चे पे गुस्सा आ रहा है कुछ, और मुझे दिख भी जा रहा है कि हाँ मुझे इसके लिए गुस्सा आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है कि मुझे मान लेते हैं गुस्सा आ रहा है बच्चे के ऊपर और उसी समय ऑब्जर्व भी हो गया, तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि आपने वहीं उसको रोक दिया। वो बॉडी ने फील नहीं किया, बॉडी ने रिएक्ट किया नहीं, अंदर आया, वो थॉट बन के खत्म हो गया। आपने उसको बॉडी नहीं दी, चिज्जी नहीं बनी ना उसकी चिज्जी,
एक एनर्जी है E इक्वल टू mc², आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। एनर्जी की मैनिफेस्टेशन मैटर नहीं बना, चीज नहीं, आपने अभी देखा वो उड़ जाएगा। आप ऑब्जर्व करते हुए गुस्सा करके दिखाओ, हो ही नहीं सकता। बस सोचो कितनी पावरफुल है हमारी साक्षी भाव, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। उड़ा दो। ऑब्जर्व का मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। हमें पता लग रहा है हमें क्या सोच रहे हैं। मतलब मुझे अंदर पता चल गया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी भी सिचुएशन में पता चल जाता है कि आपको पता लग गया आपके अंदर क्या चल रहा है। सर धन नहीं आ रहा और ना ही ये थॉट हमेशा रहता है, इस वेव को कैसे निकालें? इनके पास धन नहीं आ रहा और ये थॉट हमेशा भी नहीं रहता इनके पास, तो ये तो रखो कि धन है। आप ये सोचे बैठे हो पैसे नहीं है, पता नहीं, पहले महसूस करो साले नोटों के भंडार है, बेवकूफ बनाओ खुद को और उस पर खुशी नहीं मनानी। बस ये सबसे जटिल और कठिन है, क्योंकि मुन्ना फटाफट उसकी टाइमलाइन में आगे जाके खुशी बना के बंगले बना देता है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, पेशेंस चाहिए। पिछले 4 हफ्ते से ये खोपड़ी में वर्ड घूम रहा है, धैर्य पे क्लास करनी है, धैर्य पे क्लास करनी है। अब हो नहीं रही तो मैं करूं क्या? परमात्मा नहीं चाहता। 4 दिन पहले हमारे घर में कुछ काम वाली का एपिसोड हुआ, तो मैंने पेपर पे टॉप पे लिखा काम वाली। इसके ऊपर क्लास करेंगे इस बार। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद मिलेगा मुझे, काम वाली नहीं आती है टाइम से। पहली लाइन के पश्चात ही एक कर्म ऑन हो गया और क्लास यहाँ पहुंच गई। परमात्मा जो चाहता है वो करो, आप तो माध्यम हो, आप जस्ट एक वेसल हो। उसकी कमाल की कृपा हमसे ये करा डाली। धैर्य होगा तो ये भी सेट हो जाएगा। धैर्य सीखना जरूरी है। मुझे बुद्धि से अहंकार पड़ता है, बुद्धि से अहंकार पड़ता है। नो, मन से मेरे को कोई चीज करूंगा, मेरे को ये करेगा, बुद्धि करेगी या बुद्धि कर रही है, आपको कैसे पता? देखो हम चीज के तर्क करते हैं, इसमें कोई चीज बुद्धि तर्क वितर्क नहीं करती, बुद्धि अल्फा ब्रेन है। रावण था, रावण की बुद्धि तेज थी तो उन्हें अहंकार किया ना। नहीं नहीं, अहंकार अलग चीज है, बुद्धि अलग है, मुन्ना अलग है। बुद्धि से ही अहंकार की जन्म होता है। बुद्धि से नहीं होता, मुन्ना से होता है। बुद्धि जो है वो उसका छना हुआ शानदार रूप है। ये स्वयं है, स्वयं चेतना, रियलाइजेशन, ये बुद्धि होती है। बुद्ध होता है ना, बुद्ध, बुद्ध समझ रहे हो? बुद्ध बन गए। बुद्ध, बुद्ध कौन है? बुद्धि, ठीक है? बुद्ध से बुद्धि याद रखो। प्रबुद्ध समझते हो? एनलाइटेंड, बोध को देखते हैं, बोध हो जाना, अवेयरनेस, रियलाइजेशन, सेल्फ। सेल्फ समझ आया था आपको? सेल्फ रियलाइजेशन सबसे प्यारा बेबी है हमारी क्लास के लिए। सर एक बात, हम्म मान लो कोई चीज नहीं है, बच्चा उसके लिए शोर कर रहा है और पेरेंट्स उसके लिए नॉर्मल है कि ठीक है, जो डिमांड होगी या इसकी नीड होगी तो हम ले लेंगे। तो कॉस्मोस किसका, मतलब बच्चे का चलेगा कि पेरेंट्स का चलेगा? बच्चा बहुत जोर से चाहना जानता है तो पेरेंट्स की जेब ही फेर देगा, उनके पास पैसे भी आ जाएंगे। कृष्ण भगवान जी अर्जुन के तल पे आए थे, नहीं आए थे? कृष्ण भगवान अर्जुन के तल पे कभी नहीं आए, उसको हाँ हाँ करते रहे और उसको ऊपर उठा के खींच लिया। अगर कई बच्चे होते हैं कहते हैं पढ़ाई के लिए जाना, मुझे कनाडा जाना, कनाडा। आजकल हम कनाडा भेजते, कनाडा नहीं भेजते, क्योंकि कनाडा बन गया। तो कहते कनाडा जाना, कनाडा जाना। पापा मम्मी के पास पैसे नहीं होते, लेकिन बच्चे की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है, जाना वहीं, पढ़ूंगा, करूंगा, वो मैनिफेस्ट हो जाता है और पापा के पास पैसे आ जाते हैं पता नहीं कहां से। बच्चे को बाहर भेज के वो फिर कंगले, वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। कौन चाहना जानता है, उसकी वाइब्रेशन को हिला नहीं सकते। जो जड़ बुद्धि होता है, जो पागल होता है, सन की होता है, जो कहता है ठान लिया, उसका हो जाता है। अहंकारी कहता है ना कि मैंने ठान लिया, उसका भी हो जाता है, पर विस्फोट होता है, भोग नहीं पाता, हो उसका भी जाता है। हाँ जी सर, वो जैसे मैं कंफ्यूजन में जैसे रहती थी अभी, जैसे आपने बोला कि महावीर को सब राजा बनाना चाहते तो वो भगवान नहीं। हमारे को भी जब कुछ काम धंधा नहीं मिलता फिर सोचते हैं कि परमात्मा क्या संति बनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सोचो, जब इनको काम नहीं मिलता तो उन दिनों में कहते हैं कि भाई हम ये सोचना शुरू कर दें कि भगवान हमें संत बनाना चाहता है। बिल्कुल सोचो, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि 4 आश्रमों में अंतिम तो संन्यास है। संसार से सब विरक्त हो जाना, यही संन्यास का अर्थ है। यानी कि मोह माया से खत्म। आपको बार बार धन खींच रहा है, परिवार खींच रहा है, ये बंद कर दो, आपको परमात्मा लबालब भर के देगा। पर सब जब बंद सोचते हैं यार बाल बच्चों के लिए इकट्ठा कर ले कुछ, हाँ, मन ये सोचता है बाल बच्चों के लिए इकट्ठा कर लें, तो इसका हमने परिवर्तन बताया है। कॉस्मोस को बोलो कि मेरे बच्चे के लिए ये काम करना है, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, इसके भाग्य में लिखा है तो दे दो, आ जाएगा। बीच में से हट जाओ, उसके भाग का आएगा। भाग्य में तो लगता है सर लिखा हुआ कि तुम, लगता नहीं है, बहुत सुंदर बात है। इन्होंने बोला भाग्य में तो लगता है लिखा हुआ है ना, भाग्य में लिख डालो।
ये गांठ बंगलो इसके भाग में है। 88% ऑन करो, आशीर्वाद दोगे आप अपने बच्चे को, आपका डीएनए सेम है। आप नया कर्म ऐड करो, 88% ऐड कर सकते हैं 12 के अंदर। ये ऐड करो कि यस इस बच्चे के भाग में लिखा है, फिनिश। गरीब का बच्चा गरीब क्यों रहता है? यही कहते हैं माँ बाप, कंगले पैदा हुए इन्होंने भी कंगले ही रहना है। ये आशीर्वाद गया भी कॉस्मिक बॉडी में, तो कंगला ही रहता है। कोई मिलता कोई जो कहता है ये बच्चा कुछ करेगा भाई, दुनिया में कुछ करेगा, यार वो कर जाता है। इतना सिंपल है ये कमांड्स। हम ऑलरेडी कनेक्टेड है कॉस्मोस से। बी पॉजिटिव, शुभ बोला कर, शुभ बोल, शुभ बोल, शुभ। हाँ मतलब शुभ वाली बात में अच्छी बातें बोलनी, ठीक है। हाँ नहीं तो असुर फिल्म के ही एंटी हीरो का नाम लेके तो मुझे डर लग जाता है। सर कई बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनका बीपी भी लो हो जाता है। अरे ये तो बात ही नहीं करिए। जो स्ट्रेस लेते हैं, बीपी लो करते हैं, बीमार पड़ते हैं, उनकी मर्जी, हो जाने। जब पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स, मैं माफी चाहूंगा, शब्द बोल रहा हूँ, कान पकड़ के, पेरेंट्स मूर्ख है जो बच्चों को समझा रहे हैं। नहीं, जब वो स्ट्रेस ले रहा है बच्चा, लेने दो, उसकी गलती है, अपने कर्मों की सजा भोगेगा। आप बीच में से हट जाओ। आप हटे, आप आज तक नहीं हटे। नहीं जैसे अब सुबह की बात है, कशिश को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने कहा देखा जाएगा, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वरना वो तो उसकी चॉइस है, उसको ऐसे होने दो। तो कौन है ये, कौन है कशिश? वो अपने कौन है? आपको भी बताइए। अरे मुझे पता, लेकिन मैं बच्चा हूं ना, मुझे भी बताना पड़ता है। मम्मी दोबारा बताओ कौन है? वो अपने एक करेक्टर। अरे नाम तो बोले, चिलाकी की गोली खा के आई है। बताओ कौन है? मैंने पता, अभी जवाब आएगा। कौन है बताओ? बच्चा है? नहीं बच्चा नहीं है। तो फिर बच्चे कहाँ से आ गए बीच में? अपने बच्चों को समझा रहे, क्यों समझा रहे हो उसे? बच्चा है वो। नहीं मैं तो छोड़ के आगे, मैंने देखा तो ये छूट जाना चाहिए था, अभी भी साथ आया। देखो ये है ना, अभी भी साथ आया। ये उसी समय छोड़ दो कि तू बच्चा नहीं है, तेरा पालन पोषण हो चुका, तू खुद कर चुकती है और खुद कमा हमारे ये जानती है। अपने युद्ध लड़ रही है अपने जीवन के, आप हट जाओ ना बीच रास्ते में। बहुत ज्यादा आग लग रही है, यहाँ का नंबर दो। वो तो मुझे जरूरत है। तो फिर मैं धो दूंगा, धुलती तो रहती हूँ यार। क्या धोबी वाला काम मिल गया, मैंने सबको बता दिया। वो डीएनए अपना है और एज पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए हम कहते हैं कि तलवार की जगह सुई चुभे इसके। ये प्रोसेस तो हमारे दिमाग में रहता ही है ना। हाँ, तो प्रोटेक्शन की शील्ड दे के रखो ना बच्चे को सारे टाइम। ये मैं कि हमारे हृदय में फील, हमारे हृदय में फील होता है तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। तो कितना सिंपल है। हम भी शील्ड क्रिएट कर सकते हैं बच्चे। यस, हम शील्ड क्रिएट कर सकते हैं। कहते तो है सारे टाइम बाबा जी आशीर्वाद दे दो, कहता बच्चा जा तेरा काम हो जाएगा। हो जाता है, सच में हो जाता है। ये टीले वाले बाबा के पास जाके आशीर्वाद लेके होता क्या है, लोगों को अकल ही नहीं है, वाकई होता है। हाँ, अपने आप न्यू काम होते हैं। कल मैंने एक बच्चे को चैलेंज में लिख दिया, वो मुझे तंग कर रहा था, कार्यक्रम के लिए आया था, बातचीत ये मैंने कहा तेरा बेटा पैर में दर्द हुई या पीठ में तकलीफ हुई? तो बोला जी पैर में हुई थी, पीठ में नहीं हुई। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, एक जगह होनी है, चल गया। तो कहता लेकिन पीठ में तो नहीं हुई ना। मैंने कहा बेटा मैंने सिर्फ पूछा है, कंफर्मेशन की, कुछ मैं भी कुछ पूछ रहा हूँ। तो बोले, तो उसकी मम्मी थी साथ, बोले चोट का निशान है तो तेरे पैर में? बोले तो मम्मी वो तो जो भी है वो पैर का है ना, लेकिन पीठ का तो नहीं है ना। मैंने लिख दिया तेरे को इस डेट के बाद होगा। उसने लिखवा डाला मुझसे, और उसकी मम्मी ने माथा पीट लिया, बेटा क्या कर रहा है, ये हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। और वो हो जाएगा। तो इसको समझना पड़ेगा कि शांति से चल लेने दो, गोद में बैठो, क्योंकि कोई चीज ऐसी चली जाएगी और हो जाएगा, तुम रोगे, तुम्हारे नाश होगा। मैं उसकी हड्डियां भी लिख दी कौन कौन सी में आएगा गया, वो भी लिख दी। चलो ऐसे केस में आपने ये अभी किया, additional करेक्शन होती है इसकी, आएगा ना करवाने। मैंने डेट दी इसको लेके। हाँ, मुझे पता है ऐसे उसको बालक कैसे बनाऊं। उसकी खोपड़ी में बीज डालना, नहीं डालने देगा, मैं डलवा के छोड़ूंगा। आया क्या करने, फिर टाइम वेस्ट करेगा हमारे पास। तो सर जो आते नहीं है बच्चे उनको भी बुलवाओ। आते हैं ना, कौन नहीं आते, कैसी बातें कर रहे हो आप? कहीं नहीं आना चाहते उनको बुलवाओ। अपने आप पहुंचते हैं, कोई 4 साल में आता है। अच्छा, जो जितनी लेट आता है वो उतना घुटनों के बल आता है। कई तो साष्टांग करते हुए आते हैं 10 साल बाद, 5 साल में घुटनों पे आते हैं, 10 साल में साष्टांग। तो फिर को ऐसे मुलायम बन के आते हैं, तो जो कह दिया वो हाँ उनको वो सेट हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो कितनी कहानियां करता था, कहाँ है अभी बालक, मजबूर है, फंसा हुआ है मेरे चक्कर में। मुझे खास पसंद थोड़ी करता है, मजबूर है। इसका आज कुछ रॉकेट बन जाए तो कहे हम साफ दफा, और फंसा पड़ा है। ये तो नॉर्मल चलता रहता है, ये कोई बड़ी समस्या है। हाँ जी, अगर पास्ट में कुछ गलत किया तो प्रेजेंट में रियलाइज हुआ कि पास्ट में गलती हो गई, तब क्या करें, उसका इफेक्ट फ्यूचर में ना हो। पास्ट में इस पे हमने क्लास की है, पास्ट एंड फ्यूचर कमांड्स। लेकिन पास्ट में आपने कुछ गलत किया और आज रियलाइजेशन हो गई
तो पश्चाताप नहीं करना। मुन्ना कॉपीज बनाता है बहुत फास्ट, 1 लाख केमिकल रिएक्शन ब्रेन के मुन्ना करता है, 25 लाख फंक्शंस पर सेकंड हमारा रेप्टिलियन ब्रेन मुन्ना है, ये करता है एक बार में, 1 सेकंड में। इतनी जबरदस्त ताकत है। और जो हमारा ब्रेन है नियो ब्रेन, नियो कॉर्टेक्स, ये 4 या 5 करता है। सोचो कितना ताकतवर है। इसलिए पश्चाताप नहीं करना। आप सोचो, पश्चाताप करने से कैसे रोके? बता रहा हूं, पश्चाताप नहीं करना ये समझने की बात। तो ये कह दिया कि पश्चाताप नहीं करना क्योंकि ज्यादा परेशानी आएगी। तो आपने सीधा बोलना है था कर्म यार, होना लिखा तो हो गया साला, उसका लेन देन मुझे क्या लेना देना। चंगेज खान जैसा व्यक्ति जो 50-50 हजार बच्चों की मुंडी काट के रख देता था भालों पे गांव गांव में, उसके अंदर पश्चाताप नहीं था। वो तमस का राजा था। वो कहता था मैं थोड़ी मार रहा हूं, ऊपर वाला चाहता है ये मरे, ये मर जाते हैं। गिल्ट फ्री, बिल्कुल गिल्ट फ्री। दुर्योधन को स्वर्ग मिला। हमारे शास्त्रों का अध्ययन करने की अत्यंत आवश्यकता है। विचित्र बात थी कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क। कृष्ण ने उत्तर दिया इसका, क्योंकि दुर्योधन को अपने किए पे पछतावा ही नहीं था। उसने कहा यही है कर्म, यही है धर्मो रक्षति ही धर्म। कृष्ण ने कहा ना धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे, उसका यही धर्म था। तो कोई पाप ही नहीं है। हम कहते हैं पाप हो गया, पाप, अरे कोई पाप ना हुआ, यही लिखा था। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, नीचे और ऊपर के चक्र पे लिफ्ट को ट्रेवल कराना होता है। इस पे हमने क्लास की हुई है, पाप और पुण्य का घड़ा। द सर्पेंट ऑफ कुंडलिनी की है या पाप पुण्य का घड़ा से की है, कुछ ऐसा ही ना। हम भी ध्यान पाप पुण्य का घड़ा है। एक क्लास लीजिए ध्यान की क्लास कर ले। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आगे आगे कि नहीं आए, आए आगे आगे जल्दी आए कि नहीं, अभी बताओ सही आए कि नहीं आए। सर ये पिछली क्लास में भी जितनी बकवास करोगे उतना ऊपर के चक्कर पे रहोगे। करो बकवास करके दिखाओ, करो बड़ा करो। कठिन था, इसमें मात्राएं ज्यादा थी मुझे पता है। अच्छा गबई गबई करो। मैं आज अच्छा गबल गबल नहीं हो रहा है इनसे गबल गबल मैं और आसान करा देता हूँ। ऐसे कर लो, हिले थोड़े से, ये बढ़ाओ, क्योंकि आप चिंता और भय से मुक्त रहते हैं जब तक आपके अंदर बकवास है। बकवास पे क्लास करेंगे अपन लोग, काफी साल हो गए करते हुए बकवास। क्लास नहीं करेंगे। जावल ड्रिंक की थी हमने बहुत पहले, यस जावल ड्रिंक क्लास की थी हमने। ध्यान पे भी करो सर, रिवीजन की ध्यान नाम से क्लास है, करो। कराना मतलब प्रैक्टिस। मुझे नहीं आता है सर आपको आता है सर। ओ मम्मी झूठ बता रहे हैं। अब बताओ मुझे आता नहीं है, इन्होंने अपनी कॉस्मिक बॉडी में भर लिया कि मुझे आता है, तब मुझे आता ही होगा। हाँ जी बताएं। बस सर 1-2 लोग आपको थैंक यू कहना चाह रहे हैं जी। आपके सेशन को जब भी देखते हैं और कुछ सुनने का मन करता ही नहीं, सिर्फ हृदय से आपको सुनने का ही मन करता है जी। चलो कृपा है जी, कोई नहीं तो ज्यादा उड़ जाऊंगा, हम उड़ जाऊंगा, ये छत पे टकरा जाएगा। एक ने कहा जी आप इस जमाने के मॉडर्न जी, काफी मॉडर्न कृष्ण है। मॉडर्न कृष्ण नहीं है, मुझे तो गोपियां का सॉरी गलत हो गया, फिर महाभारत लड़ना पड़ेगा, गलत हो जाएगा, सॉरी सब बहने। हाँ जी बताएं। सर एक नेगेटिव थॉट से अगर कोई माइंड भर रहा हो तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट। साक्षी होते हैं तब भी वो नेगेटिव रहता है, बड़ा नेगेटिव बड़े अपने के लिए नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं और परेशानी हो रही है, तो उसकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। A4 साइज का कागज लो, काले पेन से सब लिख डालो और घर पे खुले में छत पर जाकर कहीं पार्क में उसको जला दो। 7 दिन तक एक कार्य करो, मसल मेमोरी से निकल जाएगा। यह मसल मेमोरी होती है, 7 डेज चलती है। जो 7 दिन आपने कर लिया बॉडी अभ्यस्त हो जाती है। 30 दिन में कर लिया बोन मेमोरी में आएगी। 3 महीने कर लिया ब्लड मेमोरी में आ जाएगी। भूलोगे नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे उसे। नेगेटिव थॉट्स को लिखना है। हाँ लिख दो, मेरा मन करता है अपनी पत्नी को जान से मार दूं, मेरा मन करता है पत्नी को जला के राख कर दूं, पाप को जला के राख कर दूं। धर्मेंद्र की फिल्म थी। मेरा मन करता है पत्नी मुझे मार दे, और जलाने से पहले अगर पत्नी के हाथ में लग गया कागज तो वही तो बचाना है, वही तो बचाना है। ये चालाकी साथ में चाहिए, लिखना है, ये जरूरी है। मन कुछ भी करता है, मन सचमुच में करता है ऐसा कि ये मर जाए, वो जी जाए, वो खत्म हो जाए, मैं इसको लूट, ये मन सच में करता है। करेक्ट। ये मानसिक क्रिया हम सारे टाइम करते हैं। मेरा पति मर जाए, मेरे बच्चे मार देते हैं माँ अपने कितने गुस्से में, बच्चा मर जाते हैं बच्चे। ये मरे पैदा क्या असतात बीच में, ये मरे पैदा क्यों होते हैं? इससे पतली नहीं, इसकी क्रिया बहुत लंबी है, अभी कर नहीं पाएंगे हम। असल बात का मतलब है इसका, मुझे आंसर पता नहीं है, भाई कर दो बस। कौन समझाएगा? अभी 15-20 मिनट और लग जाएंगे। बस ये कर दो, खुले में जलाना स्पेस में, ठीक है जी।
हाँ जी, और मन भी तो महान भी तो बनाता है ये सब को। मन महान ही तो बनाता है, तो मन को तो ऊपर उठा लो पहले। मन सब कुछ बना के देता है। मेरे ख्याल से टाइम हो गया काफी अब। तो ये वाली पिक्चर के लिए ये पिक्चर के लिए करूंगा तो फिर 15 मिनट लग जाएंगे। है जी, 1:20 मिनट मान जाओ तो। ये नहीं मिला, देखो ये हम ना इससे कंक्लूड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है और मेरे पास फर्रे भी खत्म हो जाते हैं, तो मेरे को अपनी इज्जत देखनी पड़ती है। हमारे शरीर में 7 चक्र कहे जाते हैं जहां हमारी एनर्जीज घूमती हैं। ये 7 चक्र मतलब 7 विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे चलता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हमारे शरीर के अंदर 7 रश्मियां हैं जो सफेद रंग से भरी हुई आती हैं। प्रिज्म के थ्रू सफेद रंग को तोड़ा जाए तो 7 कलर बनाता है। इसी को हम अंतरिक्ष आकाश में देखते हैं, रेनबो बना हुआ है, इसी कलर में होता है, रेनबो में चेंज नहीं हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पोर्टल्स बने हुए हैं, यानी ऐसे ऐसे इलाके बने हुए हैं जिस इलाके के ऊपर हमारे पास खास रंग की रश्मि खींचने के ताकत यंत्र लगे हुए हैं। ये यंत्र किसमें है? कॉस्मिक बॉडी, क्योंकि ऑपरेशन करो दिखते नहीं। जैसे सांस है, सांस ले रहा है दिखता थोड़ी है। बच्चा पैदा हुआ तो क्या देखते हैं? सांस चली, सांस दिखती है, नो, कॉस्मिक बॉडी ऑन हुई, शरीर चल पड़ेगा। इस कॉस्मिक बॉडी के अंदर ये हमारा मूलाधार चक्र है। ग्रह भी इसी हिसाब से बैठे हैं। ग्रह ऐसे ही बैठे, इसीलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। ये हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार। ये मूलाधार हमारे पास ड्राइंग मिक्स हो गई, नहीं तो ये बेसिकली पैर ऐसे बैठे हुए हैं, ये पूरा ही मूलाधार है। ये वाले इलाके पर हमारा शनि ग्रह है, ये शनि है, ये सैटर्न, ये शनि ग्रह के द्वारा इसके जो रश्मियां अंतरिक्ष में घूमता है गोल गोल शनि, सैटर्न, ये प्लैनेट की रश्मियां हमारे मूलाधार पे इंपैक्ट करती हैं। यानी कि जो जैसा शनि का इफेक्ट चल रहा है वैसा हमारे शरीर के इस एरिया में काम होगा। अब ये बहुत लंबा है। इसके नीचे हमारा ये यूरेनस जांघों पे, ये इंद्र देवता है। नेपच्यून ये घुटनों पे, ये वरुण देवता है। यहाँ प्लूटो है, प्लूटो पैरों पे है। अगर आपके पैर की हड्डी टूट गई, जैसे आपकी टूटी है, तो आपका प्लूटो डिस्टर्ब हुआ है अभी अभी बहुत डिटेल्ड है, क्योंकि जैसे ही ऊपर प्लूटो डिस्टर्ब हुआ, आपकी बॉडी की रश्मियां टूटी, ये टांग तोड़ देगा। अक्सर होता है कि चलते चलते चिच्ची उंगली पे लगता है, भाई चालू होता है ग्रह, छोटी वाली चुईया उंगली पे लगता है और कहते हैं आई मर गए। चेक सिर्फ इतना करते हैं, टूटी तो नहीं, वो टूटती भी नहीं, पट्टी इतनी मजबूत होती है। ये हमारा प्लूटो है। ऐसे हमारे नेपच्यून जब होता है गड़बड़, तो हमारे घुटनों पे पंगा आता है, घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाता है। ये यूरेनस जो है, ये हो तो जांघें खराब हो जाती है, यहाँ हमारे शरीर का ग्रोथ हार्मोन रहता है। शनि खराब हो जाए तो हमारा ये पेल्विक गर्डल ये खराब होता है। इसके पास सारा का सारा हमारा मल का साधन है। शरीर से हमारी एक अपान वायु होती है, अपान वायु के पास मृत्यु का द्वार है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बोल तो रहा हूँ, देखो कितना आप ग्रास्प कर सकें, क्योंकि बहुत डिटेलिंग है। अपान वायु के पास मृत्यु है हमारी। ये वायु हमारे जितना हम गैस पास करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही यम के द्वार तक जाती है। साइंटिफिकली कैसे जाती है बात करेंगे। ऐसे हमारा जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह, ये हमारी सेक्स ऑर्गन के पास है, वाटर चक्र। इसके पास हमारे शरीर का सुषु है, फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आदमियों का सेक्सुअल सारा हिसाब किताब। यही नर और नारायण है। ये बहुत लंबे टॉपिक है, यहीं हम नर नारायण कैसे स्थापित है बात कर सकते हैं। यहीं पर हमारे नारद जी घूमते हैं, ये सब कहानियां। यहीं से जन्म होता है नए जीवन का। इधर ये यूट्रस की स्थापना है जो नए जीवन को माँ का गर्भ देता है। इसी डायमेंशन के थ्रू नई आत्मा आती है और जन्म लेती है। यही वो ग्रह रिस्पॉन्सिबल जो मोटा भी करता है। ये टॉपिक मजेदार है, ये सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मोटे बने सबका स्यापा है। इसके पास छेनू है, ये वो समझ पाएंगे जिन्होंने 50 क्लास देख रखी है। या छेनू रहता है या मुन्ना रहता है, और छेनू के पास सारा ज्ञान है या अहंकार। अगर अहंकार है तो आप अपनी चेतना में अक्सर यही बृहस्पति ग्रह पे रहते हो। आपकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके मानसिक प्रेशर। जो लोग अपनी मानसिक चेतना से अहंकार पर रहते हैं और विद्वता को ही ज्ञान मानते हैं कि मेरे से ज्यादा किसी को नहीं पता, वो सब मोटापे से ग्रसित होंगे, सबका पेट निकल जाएगा। ये गांठ बांध के चलो, क्योंकि आप बृहस्पति ग्रह पर हैं, यहाँ की ग्रेविटी ज्यादा है। ये लंबा हो जाएगा, मैं 2-3 बार और बोलूंगा, से लंबी हो जाएगी, क्लास लंबी हो जाएगी, पर अब घबराना नहीं, मैं छोटे में नहीं बताऊंगा। इसी बृहस्पति के ठीक ऊपर यहाँ पर मंगल ग्रह है। ये मंगल ग्रह आपका नाभि पर है, नाभि केंद्र। इसीलिए मंगलिक की शादी का बहुत झंझट होता है, नाभि डिस्टर्ब हो जाती है। इसके ठीक ऊपर धरती है,
ये धरतियां है, यहाँ हमारा शुक्र है, यहाँ बुध है और ये सूर्य है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में ये पोर्टल्स लगे हुए हैं जो बाहर के अंतरिक्ष से कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे, परमात्मा की इच्छा रही इस पे क्लास करेंगे। और वही वही हमारे जीवन में होने लगता है जो प्रारब्ध में यहाँ लिखा है, और वही वही 88% हम एक्स्ट्रा या संदेश बना लेते हैं जो बाद में ये लिख देते हैं। ये लिखावट करनी आ जाए, ऐसी कृपा हो जाए, हमारी गुरु बुद्धि ऑन हो, अल्फा ब्रेन चले, ब्रेन की स्पीड स्लो रहे, परमपिता कृपा करता रहे, ज्ञान सत्संग हो और हमें समझ आए जीवन में 88% करना है, कैसे जीवन सुखमय करना है। ये ज्ञान के साथ हमारे जीवन में पूर्ण रूप से अगली डायमेंशन में अपवर्ड क्लाइंब होने का मौका मिलेगा। नहीं तो हो सकता है हम मनुष्य का जन्म लें और बाद में अगला जन्म कुत्ते का ले लें। अगला जन्म कौन सा जन्म हो सकता है, मनुष्य के रूप में पैदा हुए, 50 साल की एज तक राजा या रानी की तरह रहे और बाद में हमारे बच्चे हमें कुत्ता बना दें। इसी जन्म में कुत्ता बन सकते हैं हम, घर से बाहर धक्के मार देंगे पेरेंट्स को, बच्चे ऐसा करते हैं। जीवन ऐसे चमत्कार कर देता है कि बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है और बहुत बलशाली व्यक्ति, एक बुढ़ापा आता है तो उसकी जानवरों के जैसी, कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी हो जाती है। वेजिटेटिव स्टेट में लोग पड़े होते हैं हॉस्पिटल्स में। इसी जन्म में ही कई जन्म भोग सकता है मनुष्य, और अगली डायमेंशन तो राम जाने। इसलिए आपको ज्ञान की ओर जाना बहुत जरूरी है, और ज्ञान में सबसे पहले चाहिए कॉमन सेंस। जहां कॉमन सेंस है वहां सहजता है, जहां सहजता है वहां संतोष। मैं सुख और दुख नहीं बोल रहा हूं, सुख और दुख अलग श्रेणी है, संतोष अलग श्रेणी है, कंटेंटमेंट। अब देखना आपके जीवन में आपके लिए ईश्वर आपका रथ हाँकेगा, और सिर्फ सिवाय सुख के धरती पे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है जी, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लाए रे। आज की क्लास में पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, नमन, जुड़े हुए लोगों को प्रणाम।